हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन बिज गुरुकुल हिंदी ट्रेनिंग सेशन। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए। एंड आई नो आप सभी लोग बहुत ज्यादा सुपर डुपर एक्साइट होंगे आज के सेशन के लिए। और चलो देखते हैं एक्साइटमेंट का लेवल क्या है, ये चैट सेक्शन ही बताएगा। तो टाइप एक्साइटेड इन चैट बॉक्स, टाइप एक्साइटेड, टाइप एक्साइटेड, एक्साइटेड टू मच, क्या बात है, 100%। बढ़िया, एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुपर एक्साइटेड। कैसा रहा मलेशिया? बहुत बढ़िया, आप भी आ जाते। एक्साइटेड, फुल वेटिंग वेटिंग। ठीक है ठीक है, डन 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 डन। तो दोस्तों, तो जो लोग पूछ रहे हैं कैसा रहा मलेशिया, इट वाज सुपर डुपर ऑसम, बहुत मजा आया, बहुत सारी चीजें करी। एंड आई विश जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो भी नेशनल इंटरनेशनल टारगेट्स को हिट करें और वो भी वो मजा एंजॉय करें, क्योंकि वी ऑल्सो वांट कि वो सपने आप लोग भी अपने पूरे करो। इंटरनेशनल एक बार को अगर बड़ी फाइट लग रही है तो मिनिमम नेशनल तो हिट करो दोस्तों, क्योंकि वो एक अलग लेवल फीलिंग है। आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग अभी वर्चुअली मिलते हैं, ठीक है, वर्चुअली आप, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, मुझे आप लोग की आवाज पहुंच तक नहीं रही है। तो वो जब हम फिजिकली मिलते हैं, जब हम लाइव इंटरेक्ट करते हैं, तो उसका ना एक एक्साइटमेंट, एनर्जी एक डिफरेंट ही लेवल पे होता है। तो इसके लिए मैं जरूर बोलूंगा कि नेशनल इंटरनेशनल टारगेट्स को हिट करें, और ऑब्वियसली वो डेस्टिनेशन पे जो हम एंजॉय करते हैं वो अलग ही फील होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, फोकस करते हैं आज के सेशन पे। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम आज का सेशन लाइव अटेंड कर रहे होंगे। मतलब आज का सेशन फर्स्ट टाइम सभी लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं, मतलब कि लाइव सेशन पहली बार आप लोग अटेंड कर रहे होंगे। तो आप सभी लोगों को एक छोटा सा इंपॉर्टेंट बात है कि नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि नोट्स जितना नोट्स आप बनाओगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएंगी चीजें, क्लैरिटी होगी, और सेशन के बाद आप उनको इम्प्लीमेंट इजिली कर पाओगे। तो मेक श्योर आप नोट्स जरूर बनाओ। तो किसको पता है कि भाई आज का टॉपिक क्या है, हमारे आज के सेशन का टॉपिक क्या है? व्हाट्स टुडे टॉपिक इज, टॉपिक क्या है आज का सेशन का, किसी को पता है? एनीवन नोज? चैट सेक्शन में बताओ। फर्स्ट सेल, लीड जनरेशन, हाउ टू कन्वे विद लीड्स, हाउ टू कन्वर बिज गुरुकुल, हाउ टू कन्वे द लीड्स। how to convey biz gurukul to leads, definitely definitely, as you all know, जितने भी लोग सेशन ये अटेंड कर रहे हैं, और ये वाले सेशन होते हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड होते हैं, जहां पर आप बिज गुरुकुल के कोर्सेज को प्रमोट करते हैं और वहां से कमीशन क्रिएट करते हैं। बट आप मुझे बताओ कि अगर आपको किसी को बिज गुरुकुल पिच करना है, बिज गुरुकुल के बारे में बताना है, तो उसके लिए आपका जानना जरूरी है कि बिज गुरुकुल है क्या, और उसका आपको समझाने का तरीका आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये सारी चीजें अगर हमें एक ऐसे पर्सन सीखने को मिल जाए ना, जो ऑलरेडी ये काम बहुत लंबे टाइम से करता आ रहा हो और बहुत मैसिव रिजल्ट क्रिएट करता आ रहा हो, तो हमारे लिए और ज्यादा इजी हो जाता है। तो इसी को सिखाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्पेशल गेस्ट हमारे बीच में प्रेजेंट है। ऑलरेडी वो कई सारी ट्रेनिंग्स हमारे बीच में दे चुके हैं और आप सभी लोग जानते हैं उनका नाम क्या है। छोटा सा इंट्रोडक्शन में उनके बारे में, वो भिलाई की वो रहने वाली है, हाउसवाइफ है, और अराउंड 18 लाख से ज्यादा की इनकम वो क्रिएट कर चुकी हैं, 18 लाख से ज्यादा की इनकम। Type clap in chat box and let us invite our today's guest, सना सिद्दीकी। सना, मैं प्लीज चाहूंगा अपना कैमरा ओपन कर लीजिए। हेलो सर। हेलो सना, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? आई एम सुपर डुपर अमेजिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी एक्चुअली ना जब डिटेल मंगाता हूँ ना सना, जैसे टीम जो देती है, तो उसमें आपकी ईमेल आईडी पढ़ रहा था। ईमेल आईडी काफी यूनिक है आपकी। तो सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्रेजी सना @gmail.com, क्या स्टोरी है सना इसके पीछे? इसके पीछे बहुत ही ऐसे स्टोरी है कि मेरी फर्स्ट ईमेल आईडी थी, आई मेड इट इन 10th स्टैंडर्ड। उसके पहले ओके, मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं थी। और अच्छा, जब आई एम लाइक वेरी ना, मैं भूल जाती हूँ चीजें, तो मुझे सिर्फ मल्टीपल सारी चीजें ना बनाना पसंद है। बट देन जब हाँ, मैंने यहाँ एनरोल करा, मेरी हर जगह यही ईमेल आईडी, यहाँ एनरोल करा, आई नेवर इन लाइफ न्यू कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगी। और मेरा ऐसा बड़ा बड़ा मेरे डैशबोर्ड पे मुझे इतनी शर्म आती, crazy@gmail.com। एंड मुझे लगता है यार, मैंने कहा, चलो अब जो कर दिया। इसको देख के ना मुझे ना अपने कॉलेज टाइम पे याद आते थे, जब ना हम फर्स्ट ईयर के अंदर थे, तो टीचर कई बार बोलते थे कि अपनी हम ना ऐसे ही बनाते थे, ठीक है। मुझे आज भी याद है, मैंने फेसबुक पे मेरा पहला जो नाम था वो था इंटरप्रेट सक्सेना। अब इंटरप्रेट का किसी को मतलब नहीं पता दूर दूर तक, ठीक है। वो मैंने क्यों रखा कि कुछ यूनिक रखते हैं, कि हाँ, ऐसा कि थोड़ा ना अलग से दिखे, मतलब मजा है। तो मेरा फेसबुक वो नाम था। तो ऐसे हम ईमेल आईडी बनाते थे उस तरीके से। तो मेरा आज भी से मेरा ईमेल आईडी है parsasan005। तो हम्म, 007 से वहां मैंने उठाया था।
ठीक है, तो जेम्स बॉन्ड का था, तो मैंने 5 डाल दिया कि हाँ अपना डेट ऑफ बर्थ है, तो उससे वहां पर डाल दिया। ठीक है, चलो आज टिक रहते हैं आपके उस पे, और बहुत जल्दी जब मिलियनर शो होगा ना, तो और ज्यादा पर्सनल स्टोरी बताएंगे कि कैसे क्या क्या के चीजें लिए हुई। है, बस कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली आप बहुत जल्दी करोगे, मेरे ख्याल से 1 या 2 महीने का खेल है आपके लिए, तो आई थिंक उसके बाद होपफुली मिलियनर शो डेफिनेटली होपफुली। डन हो जाएगी। या तो आज क्या सीखने वाले हैं सनाम, थोड़ा बता दो, आइडिया दे दो। या ओके सर, जैसे अभी हमने जब आपने पूछा ही ना कि किस क्या टॉपिक है, अब लोग क्या अजीबोगरीब सेंटेंस लिख रहे हैं, इवन दे डोंट नो हाउ टू टाइप बिस गुरुकुल, एंड उसके बाद हम ये कंप्लेन करते हैं कि हमारी तो सेल्स नहीं आ रही। आपको नॉलेज ही नहीं है, यू डोंट इवन नो योर कंपनीज नेम, आपको कंपनी का हम्म नाम तक नहीं पता। और ऐसे बहुत सारे जब मेरे पास लीड्स भी आते हैं, खैर वो तो बाहर है, आउटसाइड है, आई डोंट कंप्लेन, आई करेक्ट देम कि भाई बिस गुरु नहीं है, बिस गुरुकुल नहीं है, इट्स बिस गुरुकुल। बट यू बीइंग अ कंपनीज अफिलिएट, आपको पता होना चाहिए। तो आज मेरा टॉपिक यही होने वाला है प्रॉपरली कि आप कैसे नॉलेज पहले गेन करें एंड देन उसको किस तरह से कम्युनिकेट करें अपने क्लाइंट्स के साथ, ताकि आप बहुत ही बढ़िया मैनर में बिस गुरुकुल को प्रेजेंट कर सकें, आपकी ट्रू, सेल्स ऑब्वियसली जिस चीज के लिए आप परेशान हो वो हो सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रोनाउंसिएशन कंपनी की तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार डिफरेंट सुना है, बिज गुरुकुल सुना है, बिज बिज गुरुकल सुना है मैंने, जिसमें गुरु में यू हटा देते हैं। ठीक है, स्पेलिंग में कई बार बहुत सारी चीजें होती है, तो ये ना हमें शायद छोटी लगे, बट सामने लगता वाले है के लिए बहुत बड़ी है। बहुत ठीक है, बड़ी। क्योंकि भाई इसे अपनी कंपनी का साफ सही से नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता, तो ऑब्वियसली बात है कि ये बताएगा क्या, तो वो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो सना हम स्टार्ट कर सकते हैं, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, एंड डेफिनेटली वी आर रेडी। सो ऑडियंस टाइप BIO, ब्रिंग इट ऑन, एंड वी आर ऑल सेट फॉर टुडेज सेशन। या So, sir, shall I share my screen? या अच्छा सर, टेल मी वन थिंग, लाइक Yes, अभी मैंने लाइट लगा रखी थी, रिंग लाइट, और अभी ये रिंग लाइट नहीं है, क्या ज्यादा बेटर था, विद रिंग लाइट और विदाउट रिंग लाइट? सर ऐसे भी सही लग रहा है। ऐसे भी ठीक लग रहा है, यस चलो सर। थैंक यू। तो मैंने भी, मेरे पास आई डोंट हैव अ रिंग लाइट, मैंने भी फ्लैश ऑन करके रखा था, देन आई ट्राइड रखने पे और फिर विदाउट, मैंने तो विदाउट कर दिया, सो आप भी विदाउट ही रहिए। चलो कोई होगा वहां पर बताने के लिए, यहाँ पर कोई सामने था नहीं। ठीक है, थैंक यू। जस्ट 1 मिनट लगेगा, ओपन करके आई बी रेडी। सेशन को ओके। स्टार्ट करने से पहले ना सना, एक थोड़ा यस। आइडिया जरूर दे देना कि ये क्वेश्चन उनके सामने कब आने वाला है। ठीक है। ओके, सो टेक्निकली वैसे तो मैं कवर करने वाली हूँ फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, जैसे आपके पास सोशल मीडिया से मैसेजेस आने लगते हैं क्लाइंट्स के कि भाई व्हाट इज बिज गुरुकुल, या आप कैसे अर्न कर रहे हो। तो ये सेशन उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो बिल्कुल ही नए हैं और उनको पता ही नहीं है कि अपने क्लाइंट्स को क्या बताना है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। ठीक है, सो अगर आप बाय द एंड ऑफ द ट्रेनिंग रुकोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, आपको बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है कि बिज गुरुकुल है क्या, और इसको समझाना कैसे है। और ये आपको ट्रेनिंग तब काम आने वाली जब आपके पास क्लाइंट आकर पूछता है कि हम कैसे अर्न कर सकते हैं, या आप कैसे अर्न कर रहे हो, या भाई यहाँ पे लोग कैसे अर्न कर रहे हैं। ठीक है, एट दैट टाइम व्हेन यू जनरेट अ लीड। ओके, सो फर्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो हाउ टू कन्वे बिज गुरुकुल टू योर लीड्स एज अ बिगनर। अब मैंने बिगनर इसलिए रखा है क्योंकि एज अ बिगनर आपको नॉलेज नहीं होती। ठीक है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अभी आपने एनरोल करा, आपको बिज गुरुकुल की भी नॉलेज नहीं, आपको पता ही नहीं है कंपनी का पूरा कोर। ठीक है, तो आप कैसे ही कन्वे करोगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने कॉन्वर्जेशन पे जाने से पहले एक पॉइंटर बना रखा है, डू योर होमवर्क। ठीक है, होमवर्क एज इन रिसर्च। अब आपको बिज गुरुकुल का रिसर्च करना क्यों, उसके बारे में कोर में जानना जरूरी क्यों है। ठीक है, सबसे पहले आप होमवर्क में करना क्या, फिर उसके बेनिफिट्स हम बाद में बताएंगे। रिसर्च क्या क्या करनी है, सबसे पहले अगर बिज गुरुकुल के बारे में जानना है तो नंबर 1, ठीक है, आप कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं, जस्ट ओपन देयर वेबसाइट। ठीक है, बिज गुरुकुल www.bizgurukul.com ओपन करिए और अच्छे से गो थ्रू करिए।
ठीक है, वहाँ पे क्या किस चीज़ के बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन है, ट्रेनर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है, कोर्सेज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है, कोर्सेज़ की डेमो वीडियोज़ भी अवेलेबल है। बिज़ गुरुकुल में सबसे अगर आप नीचे जाओगे ना, वहाँ पे व्हाट इज़ बिज़ गुरुकुल एंड हाउ डज़ इट वर्क, ये भी बता रखा है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? और नोट्स भी बना लेना जब आप जाओगे। अब नोट्स का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि एवरीथिंग दैट इज़ रिटन वो आपके कॉपी में नोट डाउन हो, या फिर अभी भी आप नोट्स बना रहे हो तो ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ माय माउथ या जो भी मैं बोल रही हूँ उसके आप नोट्स बनाते जा रहे हो, नो। इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स जो कि वर्थ रिमेंबरिंग है, आपको फ्यूचर में याद रखने लायक है, ठीक है? तो आप नोट्स बना लेना, आपको फिर बार-बार वेबसाइट गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा, नोट्स देखा एंड दैट्स इट, ठीक है? तो वेबसाइट प्रॉपर्ली गो थ्रू करो, स्टडी करो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलेगी, ठीक है? वॉच सेल्स वेबिनार एंड अंडरस्टैंड हाउ मेंटोर्स आर एक्सप्लेनिंग इट, ठीक है? आपने भले देखा होगा, ठीक है, एनरोलमेंट से पहले। एक ये तो स्टेप टू सक्सेस में भी सर ने बताया। एक बार आप और सेल्स वेबिनार देखो, ठीक है? एंड आप जब सेल्स वेबिनार देख रहे हो तो ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि पारस सर है या रोहित सर है, वो बिज़ गुरुकुल को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, कमीशन स्ट्रक्चर कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोर्सेज़ की वैल्यू कैसे बता रहे हैं। बस आपको वही थ्रो वही डिलीवरिंग आपके डायलॉग्स पे लानी है जैसा कि वो कर रहे हैं। यू हैव टू जस्ट कॉपी देम मतलब एकदम से जस्ट डोंट वैसा कॉपी नहीं, बट देन उनकी क्वालिटीज अपने अंदर लाने की कोशिश करो एंड देन जो वो बता रहे हैं उसको ऑब्जर्व करके वही सेम चीज डिलीवर करनी है। उससे भी आपको नॉलेज मिलेगी कि बिज़ गुरुकुल के बारे में समझाना कैसे और क्या-क्या समझाना, ठीक है? अब कोर में अगर जाना है, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। वॉच प्रीवियस इंटरव्यूज ऑफ सीईओ एंड सीओओज, सॉरी यहाँ पे सीईओज आना चाहिए, एंड देन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड दिस गुरुकुल, ठीक है? ये मेरे लिए बहुत कोर पॉइंट हुआ है। जितने भी आपको इंटरव्यूज मिले यूट्यूब पे सर्च करना, रोहित शर्मा सर का, रतुस्वाई सर का या फिर केशव लाल सर का, जो भी मिले बिज़ गुरुकुल के रिगार्डिंग कि बिज़ गुरुकुल क्यों बना, कैसे बना, कब बना, क्या ऑफर करता है, जैसे वो बात करे ना आपको समझने में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है? जब आप खुद जानोगे ना बिज़ गुरुकुल का कोड, तो आप वो बेटर तरीके से डिलीवर कर पाओगे। गो थ्रू कोर्सेज़ वन्स इन अ व्हाइल, ठीक है? भले आप एफिलिएट बिज़नेस पे हो यहाँ पे, ठीक है? आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आप ऑफ़िस जाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आप प्रमोट तो कोर्सेज़ को ही कर रहे हो, उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो आई वुड नॉट से कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप रोज़ देखो, बट हफ्ते में 1 बार ज़रूर कोर्स ओपन करके उसको देखिए एंड एट अ टाइम एक कोर्स खत्म करिए, फिर दूसरा स्टार्ट करिए। और नहीं भी है तो जैसा मैंने कहा वेबसाइट में आप जाओगे ना, आपको हर एक बंडल के अंदर ना प्रीव्यू करके 2 कोर्सेज़ में ऑप्शंस मिलते हैं। तो आप वो देखेंगे तो आपको एटलीस्ट पता लगेगा कि हर एक कोर्स के अंदर हुआ क्या है, सिखाया क्या गया है, ताकि आप वही चीज़ आगे अपने क्लाइंट्स को कन्वे कर पाओ, ठीक है? गो थ्रू स्टेप्स टू सक्सेस प्रॉपर्ली। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम हियर, अगर आज आप पहली बार ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, तो ये आप पहली बार सुन रहे हो। जो लोग काफ़ी बार अटेंड कर चुके हैं, ये बार-बार सुनते हैं, हर ट्रेनर से सुनते हैं। अब ये हर ट्रेनर से आप सुनते हो तो करो, है ना? इम्प्लीमेंट करो, देखो एंड क्यों इम्पोर्टेंट है हम लोग इसीलिए बोलते हैं, ठीक है? अब स्टेप टू सक्सेस में सर ने स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है कि बिज़ गुरुकुल कैसे वर्क करता है। मेरे पास बहुत बार क्वेरी आती है फ्रॉम माय टीम एंड आउटसाइड माय टीम, लीड आ गया, अब क्या करें, अब क्या समझे, ऐसे पैनिक हो जाते हैं। एंड आई एम लाइक गाइस, आपने स्टेप टू सक्सेस देख रखी है, मतलब आप ट्रेन हो चुके हो। आप एक कंपनी में ट्रेन हो चुके हो एंड देन आप बोल रहे हो कि मुझे करना क्या, आपको पता ही नहीं है। तो फिर आपने ट्रेनिंग कैसे देखी? इसका मतलब अच्छे से नहीं देखी ट्रेनिंग, राइट? अब यही फर्ज़ कर लो कि अगर आप एक कंपनी में गए हो, ठीक है? सबको पता है 2-3 महीने की ट्रेनिंग रहती है किसी कंपनी में। अब आप मान लो एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके आपने 3 महीने की ट्रेनिंग लेके फिर आपका जो फर्स्ट वर्किंग डे उसमें जाके बोल रहे हो करना क्या है? उसी दिन आउट, ठीक है? तो वैसे ही वही डेडिकेशन के साथ आपको स्टेप टू सक्सेस भी देखनी है। ट्रेनिंग्स को ट्रेनिंग की तरह समझना, नॉट जस्ट वीडियोस, ठीक है? तो स्टेप टू सक्सेस प्रॉपर्ली देखोगे, प्रॉपर पता रहेगा कि बिज़ गुरुकुल क्या है, कैसे कांसेप्ट वर्क करता है और आपको आगे क्या समझाना है। डोंट मिस एनी लाइव ट्रेनिंग सेशन, ठीक है? स्टेप टू सक्सेस के बाद आपको जो प्रोफेशनल बनाता है वो लाइव ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, जैसे कि दिस वन, और भी आगे बहुत सारे आते हैं सेशंस, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो, क्यों मिस नहीं करना है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल मैं दूँ, ये जो ट्रेनिंग है हाउ टू कन्वे बिज़ गुरुकुल, ये मैंने काफ़ी टाइम, लाइक हो सकता है साल भर पहले या फिर इफ नॉट अ ईयर बिफोर, काफ़ी फ्यू मंथ्स बैक मैं दे चुकी हूँ। पर क्या मार्केट है जो डायनामिक है, कीप्स ऑन चेंजिंग,
ठीक है? तो हम पुराने तरीकों में स्टिक नहीं रह सकते। और आज इसी का, पहले मैं क्या करती थी मैंने तब बताया, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं कैसे कन्वे करती हूँ, आज मैं इस ट्रेनिंग में डिस्क्लोज़ करने वाली हूँ। तो आप इसी से देख सकते हो कि अगर आप पहले ट्रेनिंग लेके छोड़ दो और आज की ना देखो, तो मेरा खुद का मेथड चेंज हो गया, आप पुराने में ही अटके रहोगे, ठीक है? सो कभी भी कोई भी लाइव ट्रेनिंग सेशंस नहीं छोड़ना, बिकॉज़ आपको हमेशा अपडेटेड मेथड्स मिलते रहेंगे। मूविंग ऑन, बेनिफिट्स ऑफ डूइंग योर होमवर्क या रिसर्च। अगर आप ये सारी चीज़ें, नॉलेज जितना मैंने बताया, वेबसाइट से गो थ्रू करना, वेबिनार से गो थ्रू करना, उसका बेनिफिट क्या है? You will feel confident about the platform and that's the most important thing. इसको मैंने सबसे नंबर 1 पे क्यों रखा है? क्योंकि मैंने देखा है, लोग एनरोल तो कर देते हैं बट वो हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप डे 1 से उतने ही कॉन्फिडेंट रहो, उतने ही आउटगोइंग रहो फॉर बिज़ गुरुकुल। लेकिन जब आप वो नॉलेज ले लोगे ना, तब आपको वो कॉन्फिडेंस वो खुद ब खुद आएगा। यू विल बी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ बिज़ गुरुकुल एंड दैट शुड बी शोइंग, वो दिखना चाहिए आपके अंदर कि आप रिप्रेजेंटेटिव हो। क्या हो आप कंपनी को रिप्रेजेंटेट कर रहे हो, ठीक है? कंपनी आपसे एडवर्टाइजिंग करा रही, आपसे मार्केटिंग करा रही, तो वो लेवल बिल्डअप होना ज़रूरी है ना, उसके लिए आपको नॉलेजेबल बनना ज़रूरी है, राइट? तो ये होगा कि जब आपका कॉन्फिडेंस शो होगा, तब आप बहुत ही पॉजिटिव माइंडेड पीपल अट्रैक्ट करोगे, ठीक है? एंड तभी आपकी अच्छे लोग आपके साथ जॉइन करेंगे, फ्यूचर भी आपका सही रहेगा और एनरोलमेंट्स भी सही आएँगे, ठीक है? विल हेल्प यू बिल्ड अथॉरिटी। ऑब्वियसली जब आप बिगिनर हो, ठीक है? आपने आज डे 1 लेट्स से कि 1 हफ्ता हुआ है स्टार्ट करे हुए, ठीक है? तो वो लेवल ऑफ अथॉरिटी नहीं रहेगी जो शायद आज मेरे अंदर है। लेकिन वो कैसे बिल्ड करी जा सकती है? नॉलेज। एक बार आपको नॉलेज आ गया, जितना आपने होमवर्क कर लिया, आप खुद नोटिस करोगे आपके अंदर का चेंज, क्योंकि आपको सब कुछ पता रहेगा। ऑब्वियसली यू विल बी कॉन्फिडेंट एंड अथॉरिटेटिव, ठीक है? योर ओन स्किल विल बी डेवलप्ड। मॉनेटरी टर्म्स को छोड़ भी दे, सेल्स वगैरह को सब साइड भी रख दे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़िंदगी में क्या होता है? आपको इतना कुछ पता चलेगा, आपकी खुद की भी स्किल तो डेवलप होगी, राइट? एंड वो तो आपको बेनिफिट आपके लाइफ लॉन्ग साथ में रहने वाली है। तो खुद की स्किल्स पे भी काम करना सीखो, ठीक है? नॉट जस्ट अर्निंग मनी, बिकॉज़ दैट इज़ व्हाट बिज़ गुरुकुल इज़ अबाउट, डेवलपिंग स्किल्स एंड लर्निंग के बाद ही अर्निंग आती है। मैजिकली थिंग्स विल टर्न अराउंड यू इन अ पॉजिटिव मैनर, ये आई स्ट्रांगली बिलीव। अब मैजिकल तो देखो ऐसा नहीं होता, बट मैंने टर्म क्यों यूज़ करा है, क्योंकि जब हम नॉलेज पे काम करते हैं ना, कहीं न कहीं जब हम क्लाइंट से बात करते हैं, वो शो अप हो जाता है। ठीक है? कि दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड हमको इसके साथ स्टार्ट करना है, या ये प्लेटफ़ॉर्म में बहुत पोटेंशियल है, हमारी बात करने के तरीके से दिखता है एंड वो स्टार्ट करता है। ऑब्वियसली आपने सबने जिन्होंने स्टार्ट करा है बिज़ गुरुकुल, आपने अपने-अपने स्पॉन्सर्स के अंदर कोई तो नॉलेजेबल चीज़ देखी होगी, तब तो आपको हिट किया, करेक्ट? सिमिलरली जब आप ये चीज़ अपने नॉलेज पे काम करना शुरू करोगे और आप कम्युनिकेट करना शुरू करोगे अपने क्लाइंट से, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपको सेल्स जनरेट होना शुरू हो गई। बिकॉज़ आपको लगेगा कि यार इसमें तो मैंने एफर्ट नहीं डाला, बट देन वो नॉलेज आपके लिए काम कर चुकी होगी आपकी, द अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट यू हैव। सो प्लीज़ वर्क ऑन योर नॉलेज। मैं बहुत एम्फसाइज़ कर रही हूँ बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है एंड बहुत लोग लैक कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। नाउ ड्राफ्ट्स फॉर सोशल मीडिया, जैसा कि मैंने बताया, मैं स्टार्टिंग से कवर करने वाली हूँ कि फर्स्ट जब क्लाइंट आपको मैसेज करता है कि क्या बिज़नेस है, कैसे करना है हमें या अर्न कैसे करना है, व्हाट्सएवर मैसेज वो भेजते हैं। तो ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट बेसिकली वो इन्विटेशन मैसेज का टेक्स्ट, मैं आपको यहाँ पे मैंने लिख के भी दिया हुआ है, ठीक है? तो वो आप एक इन्विटेशन मैसेज भेजते हो ना कि ठीक है, आप जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो व्हाट्सएप पर आके ले लो, ठीक है? वो उसको कैसे डिज़ाइन करना, बिकॉज़ दैट्स द वेरी फर्स्ट थिंग, ठीक है? अब ये तो पारस सर से ही है, KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो जो आपका इन्विटेशन मैसेज होना चाहिए ना, ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जो आपका मैसेज इन्विटेशन मैसेज होना, उससे इतना शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए कि आपका जो मीनिंग हो, जो आप इनवाइट करना चाह रहे हो अपने क्लाइंट को, उसको क्लियर हो कि हाँ भई मुझे ये व्हाट्सएप पे डिटेल्स देने के लिए बुला रहा है। इतना लंबा-चौड़ा भी कुछ नहीं लिख देना है कि वो आपका मैसेज पढ़ के इग्नोर कर दे, ठीक है? टेस्ट एंड ट्राई 3 टू 4 डिफरेंट ड्राफ्ट्स। एज़ अ बिगिनर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने लिए 3-4 ड्राफ्ट्स बना के रखें। मैंने एक दिया है, आप अपनी क्रिएटिविटी लगाओ और 3-4 ड्राफ्ट्स और बनाओ और साइमल्टेनियसली अपने-अपने क्लाइंट्स को भेजते रहो। एक को आया, एक को ये भेज दो, दूसरे को सेकंड, तीसरे को थर्ड। तो क्या होगा कि आपको एनालाइज़ करने में मदद मिलेगी कि व्हिच वन इज़ वर्किंग फॉर बेस्ट फॉर यू। जिस ड्राफ्ट्स
से सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप पे लीड लैंड अप हो रही है, आप उसको अपना गो टू ड्राफ्ट बना सकते हो, ठीक है? अब ड्राफ्ट का मैंने एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये दिया हुआ है, सबसे पहले आप उनको हेलो बोल दो, अपने आप को अपना नाम बता दो एक इमोजी, इमोटिकॉन के साथ, ठीक है? फिर मैं सिंपली बोलती हूँ टू गेट द फुल डिटेल्स अबाउट आवर प्लेटफॉर्म, टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप नंबर देते हैं विद फॉलोइंग डिटेल्स। आप उनका नेम, एज, सिटी, ठीक है? या फिर व्हाई दे वांट दिस अपॉर्च्युनिटी, ठीक है? ये सब जो भी आपको जानना है उनके बारे में, वो डिटेल में डाल करके इसके साथ मैंने लास्ट टाइम भी ये बताया था, स्टिल ये इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? देखो, जब मैसिव लीड्स आ रही होती है, मतलब अगर आपके दिन में 100-200 लीड्स आ रही हैं, डेफिनिटली आप उनको वॉइस नोट नहीं भेज सकते, आप सिर्फ ड्राफ्ट भेज पाओगे, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास दिन में सिर्फ 7 लीड्स आ रही है, 10 लीड्स आ रही है, उसके थ्रू कन्वर्जन कैसे निकालना है? ऐसा तो नहीं है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अब हम तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 7 लीड्स आई है ना, तो हम कैसे व्हाट्सएप पे बुलाएँ? तो ये जो वॉइस नोट है ना, ये इंक्रीज़ करता है आपका एवरेज नंबर, ठीक है? अगर आप सिर्फ एक ड्राफ्ट भेज देते हो, एक टेक्स्ट भेज देते हो सामने वाले को, शायद 10 में से सिर्फ 2 लैंड अप हो। सब चीज़ें यहाँ पे एवरेज बेसिस पे हो रही है, कोई करेक्ट नंबर नहीं कि मैंने बोल दिया 10 में से 2 लैंड अप होंगी तो 2 ही होंगी, ठीक है? ऐसा नहीं है, एवरेज पे बता रही हूँ मैं। शायद 10 में से 2, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर बिकॉज़ ये मेरा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस मैंने किया है, लाइक जब मेरी रील वगैरह कुछ वायरल नहीं होती थी, व्हेन आई वाज़ अ बिगिनर, मैं बहुत ही कम लीड्स जनरेट होती थी। ऑब्वियसली प्रोफाइल की रीच नहीं थी उस टाइम पे, कंटेंट बनाने की समझ नहीं थी, जो भी धीरे-धीरे कोशिश कर रही थी। तो जो भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ लीड्स आ रही थी ना, मैं हर एक लीड को वॉइस नोट्स भेजती थी, ठीक है? इस टेक्स्ट के बाद। अब वॉइस नोट में क्या होता था, मैं उनको बोलती थी उनके नाम के साथ, ठीक है? ताकि उनको ये भी लगे कि ओके, दिस इज़ नॉट सम बॉट सिटिंग कि किसी ने ऐसे ही ड्राफ्ट भेज दिया। दिस इज़ रियल पर्सन कम्युनिकेटिंग टू अस, ठीक है? तो आप लेट्स जस्ट से कि प्रिया ने आपको मैसेज करा है, ठीक है? तो आप उसको बोल सकते हो कि हाय प्रिया, दिस इज़ सना दिस साइड, आई होप यू आर डूइंग वेरी, वेरी वेल. If you want to get full details about our company and how we are making money online or how you can make money online, you can just leave me a message on my WhatsApp with the following details and I'll be more than happy to share the presentation video of my company. ठीक है? जब आप इतना अच्छे से कॉन्फिडेंटली और मुस्कुराते हुए बोलोगे ना, ठीक है? तो बहुत ही पॉजिटिवली वो अट्रैक्ट करेगा आपके क्लाइंट को और शायद 10 में से, आई एम नॉट इवन किडिंग, 10 में से 5 भी लैंड अप कर सकते हैं, व्हिच इज़ वेरी गुड इन एवरेज, ठीक है? नाउ अब आपका जो भी लीड व्हाट्सएप पे आ गया, हाउ टू डील विथ लीड ऑन व्हाट्सएप? वो आपने उसको बोला डिटेल्स के साथ मैसेज करो, तो वो डिटेल्स के साथ मैसेज करेगा, लीड कहेगा हाय, जो भी डिटेल्स है, ठीक है? तो आप उसको एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे सकते हो अपना, ठीक है? कि हाय आई एम दिस एंड दैट, अपना बिज़ गुरुकुल का भी दे सकते हो, आई एम जॉइन्ड इन दिस प्लेटफॉर्म वर्किंग इन हियर एंड साथ ही साथ क्या करते हो वो भी बता सकते हो, कौन-सी सिटी से बिलॉन्ग कर सकते हो, छोटा ज़्यादा नहीं, 1-2 लाइन का। सामने से उनसे भी पूछ सकते हो आप, ठीक है? कि ओके कैन आई नो अबाउट यू टू अ लिटिल बिट, ठीक है? फिर वो अपने बारे में बताएगा, एक छोटी-सी चिट-चैट हो गई, ठीक है? उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उनको ये भी एक ड्राफ्ट ही है, ठीक है? मैंने बना रखा है, जिसमें मैंने लिखा है कि आई एम मेंशनिंग अ प्रेजेंटेशन वीडियो बिलो व्हिच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड माय वर्क इन अ बेटर वे, ठीक है? काइंडली वॉच इट, आई नीड ओनली सीरियस पीपल, ये मैंने स्टार्स लगा रखे हैं, तो व्हाट्सएप पे जब आप भेजोगे ना ये हाइलाइट हो जाएगा, ठीक है? जो ये हाइलाइट्स हो जाएँगे। तो आई नीड सीरियस पीपल टू वर्क विद मी, क्लिक ऑन द लिंक एंड वॉच द वीडियो, हिंदी की दे रखी है लिंक, इंग्लिश की दे रखी है। नोट डाउन, आप सारी क्वेरीज़ नोट डाउन कर लो और जब आपका वीडियो खत्म हो जाए मुझे रिवर्ट बैक कर देना, ठीक है? अब हमने इतना उनको भेज दिया, अब हमें वेट करना है टिल 24 आवर्स, ठीक है? अब अगर अब 24 आवर्स के मीनवाइल आपका क्या काम होगा? एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लो, ठीक है? अगर 24 आवर्स के बाद रिप्लाई नहीं आता है किसी भी क्लाइंट का, तो एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लो, उस डेट को डेट वाइज़ नाम सेव किया करो, ठीक है? जो भी नेम्स होते हैं आपके क्लाइंट्स के डेट वाइज़ सेव किया करिए। जैसे अगर कोई क्लाइंट आ रहा है आपका लेट्स से कि आज 10th है, ठीक है? तो 10th अगस्त XYZ लाइक दैट, तो आपके पास पता रहेगा कि ओके 10th को मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स आए, आपने उसको व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दी, ठीक है? अब आपको उनको कंटिन्यूअसली पोक नहीं करना, "हे डिड यू वॉच द वेबिनार? हे डिड यू वॉच द वेबिनार?" नहीं, ठीक है? व्हाट यू कैन डू, ऐसा भी कर सकते हो, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट अकॉर्डिंग टू मी व्हाट यू कैन डू कि आप एक बहुत ही इम्पैक्टफुल सा हमारे फेसबुक ऑफिशियल ग्रुप से ना थोड़ा-सा जिसमें इमोशनल टच हो, इम्पैक्ट डाले वो क्लाइंट पे, ठीक है? वो एक टेस्टिमोनियल निकाल के, चाहे वो रिजल्ट्स का हो, चाहे वो अर्निंग्स का हो, चाहे किसी ने कुछ अपने लिए लिया हो या किसी को गिफ्ट किया हो या कुछ बड़ा अचीव किया हो या इवन सर्टिफिकेट्स लिए हों या जॉब्स लगी हो, कुछ भी, ठीक है? वो एक निकाल के अच्छे सा ड्राफ्ट बना के थोड़ा टेक्स्ट ऐड करके उनको सेंड कर दो, ठीक है?
सेंड करने से क्या होगा, अभी वो नर्चर नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो इंस्टेंट कन्वर्जन आ गया उस फॉलोअप से, नहीं, उसको एक रिमाइंडर की तरह चला जाएगा, ठीक है, कि ओके दिस पर्सन आल्सो सेंट मी, वेबिनार इसने भेजा था कल रात को, मुझे देखना है, मैं तो भूल ही, ठीक है, तो वो क्या होगा, देख लेगा उसको, ठीक है, और फिर रिवर्ट बैक कर देगा। और अगर 24 आवर्स के अंदर रिवर्ट बैक आ जाता है तो फिर आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, हम यहाँ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, आप वहाँ पे फ़ोकस कर सकते हैं। लीड कहता है कि ओके सर, आई हैव कंप्लीटेड बट आई हैव सम डाउट्स, जनरली ऐसा आता है, ठीक है। तो एज़ एन एफिलिएट सबसे पहले आप उसको कंफर्टेबल करवाओ, ठीक है, कि वो आपसे कुछ भी शेयर कर सकता है रिगार्डिंग द बिज़नेस, एंड नॉर्मली वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ एक आपका अथॉरिटी भी रहना चाहिए कि इधर-उधर की कोई बात ना हो। आप उसको बोलो एब्सोल्युटली नो इश्यू, ठीक है? आई विल क्लैरिफाई, मैं आपका हर एक डाउट क्लैरिफाई कर दूँगी, पर पहले क्या आप मुझे 2-3 लाइन्स में ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने वीडियो से क्या समझा? अब ये पूछना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो लोग देखते नहीं हैं, ठीक है? वेबिनार, एंड वो आपसे पूछने लगते हैं। मैं ये नहीं बोलूँ कि आप मत एक्सप्लेन करो, करो, लेकिन मुझे स्टिल ये नहीं लगता कि हमारे पास वो अथॉरिटी है जो पारस सर के पास है या रोहित सर के पास है। हमारे समझाने से वो इम्पैक्ट पड़ेगा जो वेबिनार देखने से पड़ेगा, ठीक है? तो अगर किसी पर्सन ने पूरा वेबिनार देख लिया ना, बिलीव मी, वो लोग के ज़्यादा ऑब्जेक्शंस नहीं रहते। वो कहीं आधा-अधूरा वेबिनार देख के आते हैं ना, तब वो दुनिया भर के ऑब्जेक्शंस डालते हैं, लेकिन इफ यू कैन मेक, अगर आप ये कोशिश करें कि आपका क्लाइंट पूरा वेबिनार खत्म करके आपके पास आता है, यू विल सी कि आपकी कन्वर्जन्स ईज़ी हो। रादर देन आप उसको सब कुछ समझाएँ, उनको वेबिनार से समझने दीजिए। ठीक है? क्योंकि वो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है ऑब्वियसली, कि कितना अच्छा ग्राफ़िक्स है पीछे, कितने अच्छे तरीके से प्रोफ़ेशनल तरीके से बताया जा रहा है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आइदर कॉल पे समझा रहे हैं या वॉइस नोट्स पे, तो वो वेबिनार का इम्पैक्ट ज़्यादा है या फिर हमारे समझाने का? ऑब्वियसली हमारा समझाना ऐड करता है, डेफ़िनिटली ऐड करता है, लेकिन पहला इंप्रेशन वो वो वेबिनार से पड़ना चाहिए, ठीक है? तो हमें मेक श्योर करना है कि उसने देखा है प्रेज़ेंटेशन वीडियो। अब लीड समझाएगा उसने जो भी देखा, लेट्स जस्ट अज़्यूम कि उसने देख लिया और उसने अपने हिसाब से समझा दिया एज़ अ बिगिनर, उसको जितना भी समझ में आया, ठीक है? बाय देयर एक्सप्लेनेशन आपको ये समझ में आ जाएगा कि वेदर उनको एनरोलमेंट फ़ी के बारे में पता है कि नहीं, जो कंपनी में पे करनी पड़ती है, एंड ऑल्सो आपको ये भी समझ में आएगा कि उन्होंने देखा भी है कि नहीं वेबिनार, राइट? तो आपको अकॉर्डिंगली गाइड कर देना है। अब जैसे वो उसने जो भी XYZ समझाया, लेट्स से कि लीड ने बोला कि ठीक है, यहाँ पे कुछ कोर्सेज़ हैं, मुझे ये समझ में आया, एंड देन पर मुझे समझ में नहीं आ रहा काम क्या करना है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, ठीक है? और कुछ डिजिटल मार्केटिंग है ये वो। पर अभी आपको शायद ये क्लियर नहीं हुआ कि इसको फ़ी का पार्ट पता है कि नहीं? तो आप उसको ये पूछ लो, क्योंकि ग्रेट ऑब्जर्वेशन, आपने काफ़ी कुछ अच्छे से समझा, सॉरी। एंड क्या आपको ये भी पता है कि अगर आपको अपनी जर्नी बिज़ गुरुकुल में स्टार्ट करनी है, तो आपको अपने लिए एक सेट ऑफ कोर्स परचेज़ करना पड़ेगा। सेट ऑफ कोर्स क्या है? ब्रांडिंग मास्टरी 1 सेट, ट्रैफिक मास्टरी 1 सेट, इन्फ्लुएंस मास्टरी 1 सेट एंड फाइनेंस मास्टरी 1 सेट, ठीक है? तो लीड को पता होगा तो वो येस बोल देगा, अदरवाइज़ नो बोल देगा, ठीक है? तो अगर वो नो बोलता है, उसको समझाओ कि सी बिज़ गुरुकुल इज़ अ पेड प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? इट्स एन ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म जो कि आपको बहुत सारी मल्टीपल ट्रेंडी स्किल्स, हाई पेइंग स्किल्स सिखाता है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर बोनस मिलता है एज़ एफ़िलिएट मार्केटिंग, तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे पहले एनरोल करना पड़ता है, वन टाइम एनरोलमेंट फ़ी है फॉर अ लाइफ टाइम। एंड मैं ऐड अप कर देती हूँ कि लास्ट ईयर जब मैंने तो ये भी काफ़ी हो जाता है उनको कि लास्ट ईयर जब मैंने जॉइन किया था, मैंने खुद ने भी एनरोल करा। तो उनको ये ना हो कि भई हमसे पैसे ले रहा है, उसने खुद ने भी दिया। तो बोलो जब मैंने एनरोल करा था, आई आल्सो पेड, ठीक है? और फिर उसके बाद आप एज़ एन एफिलिएट उसको बोल दो कि ओके सो व्हाट आर योर डाउट्स? वो पूछेगा अपने डाउट्स जो भी हैं, ठीक है? अब यहाँ पर एज़ अ बिगिनर आई हाइली एम्फसाइज़, मैं आपको बहुत हाइली रिकमेंड करूँगी, आपके भी बेनिफिट के लिए, ठीक है? आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा उससे, और सेल्स कन्वर्जन्स भी ज़्यादा नंबर पे आएगी। उनको कोशिश करो अपने क्लाइंट्स को कॉल पे लाने के लिए। नाउ एज़ आज की डेट पे जहाँ मैं बैठी हूँ, मैं यहाँ पे वॉइस नोट्स के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ कि वॉइस नोट्स पे सब समझाओ, बिकॉज़ मेरी कन्वर्जन्स बहुत हद तक वॉइस नोट्स पे जाती है। बट मेरी बात अलग हो गई, बिकॉज़ मेरा एक सर्टेन इंस्टाग्राम पे कुछ अथॉरिटी बिल्ड है, कुछ मेरा पेज बिल्डअप है, देन ऑब्वियसली कुछ मेरी अर्निंग्स, कुछ मेरी नॉलेज है, ठीक है? जो मेरे बिहाफ़ में स्पीक कर जाती है, ठीक है? बट देन यू बीइंग अ बिगिनर, अभी आपके पास ये एसेट्स पूरे नहीं हैं।
ठीक है? तो आप वो चीज़ कैसे अपना कन्वर्जन रेशियो बढ़ाओगे? आप सिर्फ वॉइस नोट्स पे बैठोगे ना, बिगिनर्स जितने भी हैं, कि वॉइस नोट्स पे समझाओगे, आप बहुत ग्रो करोगे बट स्लो ग्रोथ होगी। अगर आपको जल्दी ग्रो करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कॉल पे लेना पड़ेगा। बट उनको अगेन क्लाइंट्स भी कंफर्टेबल होने चाहिए, डोंट फोर्स देम, ठीक है? उनको बोलो ओके सो वुड यू लाइक टू कनेक्ट ऑन कॉल और शैल आई क्लैरिफाई योर डाउट्स ऑन वॉइस नोट्स ओनली? बिकॉज़ आई प्रेफर कॉल, उसको बोलो आई प्रेफर कॉल बिकॉज़ यू नो कि वो जो 4 घंटे की कन्वर्सेशन है वॉइस नोट में, आप कुछ भेजोगे, मैं तभी कुछ भेजूँगा, फिर वो आप कुछ बोलोगे, वो 4 घंटे की कन्वर्सेशन विदिन 15 मिनट्स सम अप हो जाएगी और आपको डिसीजन बनाने में जल्दी होगी, ठीक है? और आपके डाउट्स देन एंड देन क्लैरिफाई हो जाएँगे। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपको एक्सपीरियंस नहीं भी है पर वर्ड यूज़ करो एक्सपीरियंस। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब, बिकॉज़ ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कॉल प्रेफ़र करती हूँ। फिर अगर वो कॉल पे बोलता है, हो जाओ, नहीं तो फिर वॉइस नोट्स पे डाउट ले लो, ठीक है? यहाँ पे मैंने समझाया भी है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है, वॉइस नोट्स वर्क्स बेस्ट व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस और बल्क लीड्स, ठीक है? बट व्हेन यू आर अ बिगिनर, एक्सप्लेनिंग योर लीड ऑन कॉल इज़ एडवाइज्ड। आपकी क्लाइंट्स जल्दी क्लोज़ हो जाएँगी और फ्यू क्लाइंट्स ज़्यादा कन्वर्जन रेशियो ज़्यादा आएगा, ठीक है? जैसे 10 में से अगर वॉइस नोट पे आप समझाते हो शायद 2 कन्वर्ट हो, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, वैसे में 6 होंगी, कॉल्स पे लोगे तो, ठीक है? एंड आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा, धीरे-धीरे आप आउटस्पोकन होगे। आपको पता है, मैं एक छोटा-सा इंस्टेंस शेयर करती हूँ, जब मैंने अपनी फर्स्ट कॉल ली थी, ऐसे मैंने डायरी ओपन करी हुई थी, आई वाज़ लाइक वॉचिंग ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ मैं देख रही थी एंड मैं काँप रही थी बिकॉज़ कंप्लीटली स्ट्रेंजर को फर्स्ट टाइम बताना, ठीक है? सेकंड कॉल हुई, थर्ड हुई, फोर्थ हुई, फिफ्थ, आज मुझे आप दिन के 10 दे दो, मेरे को कोई भी नर्वसनेस नहीं होती। तो वो पहले हम भी इंट्रोवर्ट थे। आज आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कैसे करूँगा? मैं भी थी इंट्रोवर्ट। बट देन प्रैक्टिस ना, हमें कुछ करना है। अगर मैं लाखों की बात कर रही हूँ कि मुझे लाखों अर्न करना है, तो इतनी सी एफर्ट तो डालनी पड़ेगी ना। एंड ये प्लेटफ़ॉर्म एंड इनफैक्ट ये बिज़नेस बहुत एक टाइम लगेगा कि हाँ, थोड़ा एफर्ट डालना है, बट देन इवेंचुअली बहुत ईज़ी हो जाता है। ठीक है? एज़ अ बिगिनर ट्राई टू टेक एज़ मेनी कॉल्स एज़ पॉसिबल, ऑलराइट? जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कॉल्स लीजिए। थिंग्स टू कवर ऑन कॉल, अब कॉल पे तो ले लिया, अब क्या-क्या कवर करना है, इसको मैं शॉर्ट पे आपको बताऊँगी, ठीक है? सबसे पहले कॉल पे जाने के लिए आपको थोड़ा-सा वो प्रीरिक्विज़िट ये होना चाहिए कि आपको कॉन्फिडेंट, अथॉरिटेटिव एंड पोलाइट। मैंने पोलाइट वर्ड क्यों यूज़ करा है कि कई बार हम कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी के चक्कर में ना रूड हो जाते हैं। मैंने भी की है ये गलती। पर्सनल एक्सपीरियंस ही सब मैंने यहाँ पे शेयर करा है। क्या होता है कि अथॉरिटी बिल्ड करने के चक्कर में हम रूडली बात कर देते हैं क्लाइंट से, वो लाइन मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। अथॉरिटी भी रहनी चाहिए, कॉन्फिडेंट भी रहो आप और पोलाइट भी रहो। पोलाइट बंदे से हर कोई इंसान शेयर करना शुरू करता है, क्योंकि मेरे पास होते हैं, क्यों आते हैं लोग, कहते हैं कि आपसे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है एंड दैट मैटर्स, ठीक है? एंड ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? नॉलेज से, जो हमने पहले होमवर्क करा था। गिव एंड टेक इंट्रोडक्शन, ठीक है? अब टेकिंग इंट्रोडक्शन बिल्ड्स अथॉरिटी। क्या होता है, आपने इंट्रोडक्शन कॉल पे गए, हाय आई एम सना, आई एम इतना-इतना, आई एम लिविंग हियर एंड आई एम डूइंग दिस एंड दैट, ओके व्हाट आर योर डाउट्स? तो दिस इज़ नॉट प्रोफेशनल, इट डज़न्ट लुक नाइस। जब आप उनसे सामने वाले से भी लोगे ना, तो आपकी अथॉरिटी भी बिल्ड होगी और सामने वाला कंफर्टेबल भी होगा आपसे बात करने में। इट्स जस्ट नॉट यू टॉकिंग ऑन कॉल, सिर्फ आप ही नहीं बात किए जा रहे हो कॉल पे, सामने वाला भी कंफर्टेबल फील करेगा आपसे कम्युनिकेट करने में, ठीक है? सो गिव एंड टेक इंट्रोडक्शन बोथ। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कॉल पे एंड सामने वाले से पूछिए, ओके क्या आप मुझे अपने बारे में भी कुछ बता सकते हैं? आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, क्या करते हैं, ऑल ऑफ दैट, ठीक है? उसके बाद आप उनसे एक बार और पूछिए कि ठीक है, आपने प्रेज़ेंटेशन वीडियो में क्या-क्या देखा? जस्ट एक बार मुझे आप बता दीजिए सो दैट उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँ, ठीक है? उसके बाद जब जैसे भी वो बताए और वो बोलेगा ही, डेफ़िनेटली बोलते हैं कि हमें ना उतना समझ में नहीं आया, हमको डाउट्स है। कंफर्टेबल करो कि ठीक है, मैं आपके सारे डाउट्स क्लैरिफ़ाई करूँगा, ठीक है? लेकिन पहले मुझे आप समझा लेने दो, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ बिज़ गुरुकुल के बारे में और उसके बाद अगर एट द एंड कुछ भी डाउट्स बचते हैं ना, वो मैं क्लैरिफ़ाई कर दूँ। अब मैं पहले ही डाउट्स क्यों नहीं ले रही, इसके पीछे मैं आपको रीज़न भी बता दूँ कि कॉल पे आते ही मैं डाउट्स क्यों नहीं आपसे बोल रही कि आप डाउट्स ही क्लैरिफ़ाई करो। क्योंकि क्या है कि वो क्लाइंट है, वो आपको शायद बाद में बताने वाली चीज़, कभी वो जीएसटी पूछ लेगा, कभी वो स्कैमिंग पूछ लेगा, कभी वो कोर्सेज़ पूछ लेगा, फिर बाद में वो कमीशन पूछ रहा है। वो स्ट्रक्चर्ड वे पे उसके डाउट्स नहीं रहेंगे, बिखरे-बिखरे रहेंगे।
एंड अगर आपने स्ट्रक्चर्ड वे में पहले ही उसको सब बता दिया, उसके डाउट्स पूछने से पहले, बाय द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन उसके 70% डाउट्स क्लैरिफाई हो चुके होंगे, क्योंकि आपने वो बता दिया। फिर जो थोड़े बहुत बचे हों वो आप क्लैरिफाई कर लो। आई थिंक दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट मैनर टू कम्युनिकेट ऑन कॉल, ठीक है? तो वो बोलेगा ओके, ठीक है? आप उसको बोलोगे पहले लेट मी एक्सप्लेन यू, उसके बाद कुछ डाउट्स रह जाता है तो जस्ट फिर बताना मुझे, ठीक है? फिर कंपनी का ओवरव्यू दो। अब जो भी आप ओवरव्यू कंपनी का बना रहे हो, उसमें आप ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म बताओ बिज़गुरुकुल के। सी बिज़गुरुकुल इज़ एन ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म व्हिच प्रोवाइड्स यू हाई पेइंग डिजिटल स्किल्स, ठीक है? जहाँ पे सर्टिफाइड ट्रेनर्स आकर आपको वो कोर्सेज़ पढ़ाते हैं, स्किल्स पढ़ाते हैं, ठीक है? एंड साथ ही साथ कंपनी एक बोनस देता है आपको। एफिलिएट मार्केटिंग को हमेशा एज़ बोनस इंट्रोड्यूस करना शुरू करो, ठीक है? एफिलिएट मार्केटिंग एक बोनस है जहाँ पर आप लर्निंग एंड अर्निंग एट द सेम टाइम कर सको, ठीक है? मीनवाइल आप कोई एक पार्ट टाइम स्किल, एक टेक्निकल स्किल डेवलप कर रहे होगे, आप एफिलिएट मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स लेकर कंपनी के कोर्सेज प्रमोट करके अर्न भी कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट बिज़गुरुकुल को यही डिफरेंट बनाता है, क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी, कोई प्लेटफॉर्म, कोई ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको फ्रीलांसिंग के लिए भी ट्रेन कर रही हो, वर्क फ्रॉम होम के लिए भी ट्रेन कर रही हो, एंड साथ ही साथ आपको अर्निंग करने का मौका दे रही है। एंड दिस इज व्हाट बिज़गुरुकुल डज फॉर यू, ठीक है? उसके बाद आप बोलो कि ओके यहाँ पे बंडल्स हैं, 4 बंडल्स हैं, ब्रांडिंग, एक्चुअली 5, मार्केटिंग मास्टरी, ब्रांडिंग मास्टरी, ट्रैफिक मास्टरी, इन्फ्लुएंस एंड फाइनेंस, ठीक है? अब उस बंडल्स में जितने-जितने कोर्सेज़ इंक्लूडेड है एट द प्रेजेंट मोमेंट वो बता दीजिए। मार्केटिंग में 1 कोर्स है, ब्रांडिंग में नेक्स्ट 7 है, ट्रैफिक में 9 है, इन्फ्लुएंस में 7 है एंड फाइनेंस में 2 है। लेकिन ब्रांडिंग अगर आप लेते हो तो मार्केटिंग फ्री आता है, ट्रैफिक लेते हो तो मार्केटिंग ब्रांडिंग फ्री आता है, इन्फ्लुएंस लेते हो तो मार्केटिंग ब्रांडिंग ट्रैफिक तीनों फ्री आते हैं, और फाइनेंस लेते हो तो ये चारों फ्री आते हैं। एंड होपफुली आगे भी जितने कोर्सेज फाइनेंस में एड अप होते जाएंगे, उसके लिए भी अगर आज आप फाइनेंस से स्टार्ट करते हो आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए एड अप होते जाएंगे इफ यू स्टार्ट। मार्केटिंग की प्राइस इतनी है, ट्रैफिक की इतनी है, सॉरी ब्रांडिंग की इतनी है, ट्रैफिक की इतनी है, जो भी प्राइस स्ट्रक्चर आपको पता है, राइट? 1500, 3500, 6000, 11,000 एंड देन 15,000, ठीक है? अब ब्रॉडली कवर अबाउट ईच बंडल्स, कोर्सेज एंड स्किल्स। अब मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप हर एक बंडल का एक-एक कोर्स समझाओ, दैट्स इम्पॉसिबल, कॉल आपकी बहुत बोरिंग चली जाएगी, ठीक है? आपको क्या करना है, उनको बताना है कि मार्केटिंग मास्टरी में जो कोर्स कवर है वो उनको क्या सिखाएगा, ठीक है? अब वो आपको क्या उसमें डिजिटल मार्केटिंग है तो उनको बोल सकते हो बेसिक डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, वेबसाइट बिल्डिंग, बेसिक ईमेल मार्केटिंग, ऐसे आप 3 ब्रॉड टॉपिक्स कवर कर सकते हो मार्केटिंग मास्टरी में, ठीक है? बट देन उससे बेटर ब्रांडिंग मास्टरी, क्योंकि उसमें ऑल इन ऑल वो सारे कोर्सेज हैं जो आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में हेल्प है। इसमें मैं एक-एक कोर्स नहीं बता रही, बट वो ओवरऑल सारे कोर्सेज आपको एक अल्टीमेट मोटो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमको उनको बताना है, ठीक है? तो ब्रांडिंग मास्टरी में क्या है कि आपको एज़ अ पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में हेल्प करेगा, जिसमें आगे चल के अगर आपको अपॉर्च्युनिटीज़ चाहिए, ठीक है? तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की हो सकती है, इन्फ्लुएंसिंग की हो सकती है एंड एफिलिएट मार्केटिंग की हो सकती है। फिर हम ट्रैफिक पे आते हैं तो आप एडवांस लेवल डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। कैसे? क्योंकि इसमें एड्स रन सिखाया गया है ऑन द डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। कोई भी कंपनी अगर आपको एज़ अ डिजिटल मार्केटर हायर करेगी, वो सबसे पहली थिंग आई थिंक बेसिक सी चीज़ वो ये एक्सपेक्ट करेगी कि आप उस कंपनी के एड्स रन कर सको ये सारे डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे। वो कहाँ से पॉसिबल है? ट्रैफिक मास्टरी से। अगर आपको यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करनी है, ये आप कोर्स प्रेफ़र कर सकते हो। अगर आपको डेटा एंट्री की फील्ड में जाना है पार्ट टाइम के लिए, आप ट्रैफिक मास्टरी ले सकते हो, ठीक है? सेकंड, अगर इन्फ्लुएंस पे जाओगे तो आपको पब्लिक स्पीकिंग, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, इवन यू कैन बिकम अ बेस्ट सेलिंग ऑथर, ये सारे कोर्सेज़ ऐसे कोर्सेज़ आपको सीखने को मिलेंगे जो आपका इन्फ्लुएंस बिल्ड करेंगे, ठीक है? आपको एक चाहे वो आप इन्फ्लुएंस राइटिंग से क्रिएट करना चाहो, चाहे वो आप स्पीकिंग से क्रिएट करना चाहो, वो आप कर सकते हो। एंड ऑल्सो इट विल हेल्प यू क्रिएट गुड अमाउंट ऑफ इनकम थ्रू फ्रीलांसिंग और वर्क फ्रॉम होम, जैसे कि कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग करके, ठीक है? एंड इवन इफ यू हैव इंटरेस्ट ऑथर बनने में, आप वो भी यहाँ से सीख सकते हो। फिर फाइनेंस में हमें ट्रेडिंग का कांसेप्ट उनको समझाना है। अगर आपको इंटरेस्ट है ट्रेडिंग में, रादर दैन कि आप किसी और पे भरोसा करो कि भई ये लो हमारे ₹1000 उसका ट्रेड करो, वो अपनी नॉलेज के हिसाब से करें। कैसा हो कि आप ही जो आपका अर्न मनी हो उसको बहुत ही इंटेलेक्चुअली इन्वेस्ट कर सको, खुद ही स्टॉक सीख करके। आप सोच रहे हो आप कितने रिस्क से बचोगे, और आपका यू नो आप रिस्पॉन्सिबल होगे अपने मनी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है? तो फाइनेंस मास्टरी आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो।
नाउ फिर उसके बाद ये कोर्सेज एक्सप्लेन करने के बाद आपको कमीशन स्ट्रक्चर समझा देना है, ठीक है? कि कौन सी कोर्सेज के साथ स्टार्ट करके वो कितना-कितना अर्न करेंगे। आई होप आपको सभी को पता होगा, नहीं होगा तो सेल्स वेबिनार में पारस सर ने समझा रखा है, ठीक है? डिस्कस अबाउट लर्नर्स कम्युनिटी Q&A सेशंस एंड लाइव ट्रेनिंग सेशंस। फिर उनको बोलो कि अभी आपको ये डाउट होगा कि कोर्सेज रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, तो भाई हमारे डाउट्स कौन क्लैरिफाई करेगा, राइट? बोलेगा कि हाँ भाई ये तो डाउट है मुझे, तो आप उसको बोलो कि देखो आप जो भी डाउट्स कोर्सेज देख रहे हो उसके डाउट्स नोट डाउन करते रहो। कोई भी टाइम पे हमारे पास लर्नर्स कम्युनिटी फेसबुक पे 24/7 है, कोई भी डाउट आप वहाँ पे छोड़ो, 24 आवर्स के अंदर मोस्ट रेलेवेंट आंसर्स आपको आ जाएंगे। फिर लाइव Q&A सेशंस होते हैं जहाँ पे आप ट्रेनर से वन ऑन वन लाइव क्लैरिफाई कर सकते हो, और अफिलिएट मार्केटिंग की मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होती है ट्रेनिंग्स, एंड संडे को एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है। सो इतना नॉलेज आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि रिकॉर्डेड होने का, कि आपके पास टाइमिंग की फ्लेक्सिबिलिटी है। उनको समझाओ कि क्यों रिकॉर्डेड पे, ठीक है? आपने मार्केट पे सुना होगा बहुत सारे लोग कि थोड़ा इस चीज पे वो लोग वो करते हैं, लाइक ऑब्जेक्शन दिखाते हैं, बट यही तो उसका ब्यूटी है कि भाई हम ऑफिस में कॉलेज 90% ऑफ बिज गुरुकुल यूजर्स आर आइदर स्टूडेंट्स कॉलेज या ऑफिस जा रहे, तो वो ऑफिशियल टाइम में जितना 10 से 6 का टाइमिंग है वो तो बिजी है ना। उसके बाद आप आराम से आकर के जब भी फ्री हो अपना वेबसाइट ओपन करो, जस्ट कोर्सेज देखो एंड यू आर गुड टू गो, और डाउट्स तो आपके क्लैरिफाई हो रहे हैं, देयर इज नथिंग टू लूज। टेल देम अबाउट द कोर्स टेस्ट एंड सर्टिफिकेट्स। ये चीज जरूर आप पॉइंट आउट करिए, ठीक है? जब आप कोर्स करते हो, ठीक है, जब हम अभी फ्रीलांसिंग अप्रोच ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है, हम उनको बता रहे हैं कि भैया आप वर्क फ्रॉम होम सीख सकते हो, फ्रीलांसिंग सीख सकते हो उनके कोर्सेज से, तो ऑब्वियसली उनके दिमाग में आता है कि अच्छा सर्टिफिकेट यूज करेंगे तो लोग कंसिडर करेंगे, तो उनको बताना है कि क्यों कोर्स सर्टिफिकेट्स कंसिडर किए जाएंगे। बोलो अगर यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स लेने हैं तो आपको एक छोटा सा कोर्स टेस्ट अपियर करना पड़ेगा, उसमें अगर आपके 50% आते हैं तो ही आपको वो सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाएगा, अदरवाइज 7 डेज के बाद आपको रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो इस वजह से कोर्सेज की और सर्टिफिकेट की वैल्यू ज्यादा है, बिकॉज आप सिर्फ कंप्लीशन का नहीं ले रहे हो। कई बार होता है ना कोर्सेज में, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन वो नहीं मिल रहा आपको, आप पास किया है, आपने अर्न करा है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट वैल्यूएबल। अच्छा एक पॉइंट आई थिंक रह गया, एक second। हाँ, डिस्कस अबाउट पे आउट डे एंड GST डिडक्शन, ठीक है? और लास्ट में उनको बोलो कि और अफिलिएट इनकम जो भी आप यहाँ से जनरेट करोगे मंडे टू संडे, वो ट्यूसडे को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, एंड उसमें से 5% TDS कट ऑफ होता है, एंड दैट्स व्हाट मेक आवर कंपनी 100% लीगल, ठीक है? बिकॉज हम टैक्सेस भी पे करते हैं। अब आपने बताओ कहीं ना कहीं आपने कोर्सेज के डाउट्स कौन क्लैरिफाई करेगा, ट्रेनिंग्स कौन लेगा, कंपनी लीगल है कि नहीं, ये आपने स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर सब समझाया, तो उसके डाउट्स तो 70% गए ना। आई होप उसके कुछ नहीं बचे होंगे, सेल्फ डाउट ही बचेगा लास्ट में कि भाई मैं कर पाऊंगी कि या मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ठीक है? अब ऑन कॉल, अब जैसे उनके पास कोई वैसे तो नहीं बचेंगे, जैसा मैंने बताया कुछ लास्ट में बचेगा भी, तो कि भाई मैं कर पाऊंगा कि नहीं, तो उनको दिलाओ कि नहीं, ट्रेनिंग सिस्टम है बहुत पावरफुल है, अगर सब कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर पाओगे, ठीक है? सो इट इज इजिली अचीवेबल, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग 100% इम्प्लीमेंट करते हो, तो इवन 80% भी करते हो ना, 100% यू विल बी एबल टू डू इट। लेकिन ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी है, ठीक है? अगर कुछ डाउट्स बचते भी हैं वो क्लैरिफाई आप कर दीजिए, ठीक है? अब बिफोर हैंगिंग आप उनसे पूछो कि ओके आपको सबसे ज्यादा कौन से कोर्स में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, एंड आप कब एनरोल करना चाहो, वो जैसे बताएगा। अब यहाँ पर आपको उनको क्लियरली पूछना है, जैसे वो बता रहा है कि मुझे कुछ टाइम लगेगा या ये वो, अगर वो बोलता है ठीक है मैं आपको बताता हूँ, सो उनको पूछो कि ओके डू यू हैव द सफिशिएंट अमाउंट, क्या आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है एनरोल करने के लिए, ठीक है? अब इसमें डरना नहीं है, बिकॉज यू आर इनटू सेल्स, ठीक है, यू आर डूइंग अफिलिएट मार्केटिंग, तो आपको पूछना है इससे होगा क्या फायदा। वो बताएगा कि उसके पास पैसे नहीं है, तो आप उसको बताओ वेज कि वो कैसे अरेंज कर सकता है, क्योंकि कई बार चीजें ना हमारे अराउंड होती है पर हमें समझ में नहीं आता एज अ क्लाइंट। अब वो क्लाइंट है, ठीक है, उसको लग रहा है यार 15,000 का कोर्स, लेकिन वो 50,000 का आईफोन चला रहा है, ठीक है, लेकिन उससे उसको एब्सोल्युटली कोई रिटर्न नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन उसको उसमें खर्च करने में नहीं लगा, बट उसको 15,000 अमाउंट ज्यादा लग रही। तो जब वो ये बोलेगा ना कि यार ये 15,000 थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, मुझे टाइम लगेगा, तब हम ये कुछ पॉइंटर्स ऐसे डाल सकते हैं जिससे उसे रियलाइज हो कि यार ये बंदे की बात तो सही है, राइट? कि जब मैंने ऐसी चीज में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ जिसका मुझे कोई रिटर्न नहीं है, और ऐसी चीज में जहां मैं लाखों कमा सकता हूँ, तो ऑब्वियसली दैट इज वर्थ। और अगर हम चाहें
देखो मैं हमेशा अपने क्लाइंट को कभी-कभी जब वो कहते हैं ना कि पैसे नहीं है, अरेंज नहीं हो पाया, और इनफैक्ट जो मुझसे 3-4 महीने वाले पहले होते हैं वो कहते हैं, तब थोड़ा मैं उनको बोलती हूँ कि लेट्स से ऊपर वाला ना करे आप जिस फ़ोन से मुझसे बात कर रहे हैं वो गिर के टूट जाए। मैक्सिमम सोच लो कि आप कितने टाइम तक वो अरेंज कर लोगे। मोस्टली 70% शाम तक ले आएँगे, 30% को 10 से 15 दिन लगेगा। तो जब वो एक ऐसी चीज़ पे आप इतना एम्फसाइज़ डाल के अपने घर वालों को बोल कर के आप तुरंत ला सकते हो। अगर आपके घर वालों ने आपको एब्सोल्यूटली नो यूज़ का एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए फ़ोन दिलाया हुआ है, अगर आप उनको कोर्सेज़ की वर्थ बताओगे और खुद के अंदर वो एंथुसियाज़्म दिखाओगे कि भई हमको सीखना है, हमको अपनी लाइफ़ चेंज करनी है, कोई भी इंडियन पेरेंट नहीं मना करेगा। हाँ, अनटिल एंड अनलेस आप बिल्कुल ही कोई क्लाइंट किसी का बच्चा आवारा घूमता हो और फिर अचानक से बोले मम्मी कोर्स करना है, तो मम्मी बोलेगी बेटा पहले स्कूल की पढ़ाई कर लो। बट देन यहाँ पर आपकी मेंटोरशिप काम आएगी, उनकी लाइफ आप चेंज कर सकते हो। अगर आप अपने आप को मेंटोर कहलाना चाहते हो, उनके अंदर वो डिसिप्लिन डाल सकते हो, ताकि वो अपने पेरेंट्स से बात करके सच में अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर सकें, ठीक है? नाउ अगर लीड डिस्कस करता है कुछ कोर्सेज़ के बारे में कौन-सा अच्छा है, कौन-सा नहीं, तो पिच करो, हायर वैल्यू के कोर्सेज़ पिच करो, नो मैटर व्हाट आप कौन से पैकेज पे हो। एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस तो होगा, ठीक है? अब उनको अगर वो फ्रीलांसिंग के कांसेप्ट से बोल रहे हैं तो फाइनेंस पिच करो, बिकॉज़ उनको बताओ कि फाइनेंस में ज़्यादा वैरायटी है कोर्सेज़ की। अब जैसे देखो उनको सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल दो कि आपने कोई एक डिग्री ले ली, ठीक है? लेट्स से बीकॉम कर रहे हो। अब आप 3 साल बीकॉम ही कर पाओगे, आपके पास आइदर आप ड्रॉप कर दो, नहीं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, आप क्या करोगे? तो फाइनेंस क्या है, इसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एंट्री, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, यूट्यूब, स्टॉक, व्हाट नॉट, आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। लेट्स जस्ट से कि आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना स्टार्ट कर दिया और आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा, व्हिच इज़ नॉर्मल सी चीज़ है। हमें हर चीज़ में हम इंटरेस्टेड नहीं रह सकते, हर चीज़ में हम प्रो नहीं बन सकते। तो आप कंटेंट राइटिंग पे अपना स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा तो नहीं डिजिटल मार्केटिंग आ रही, भैया मुझे कुछ करना ही नहीं लाइफ में, मुझे कमाना ही नहीं। नहीं, आप अपने लिए दूसरे वेज़ ढूँढ सकते हो। तो आइदर देन गेटिंग कोर्स अगेन एंड अगेन, फाइनेंस ले लो, आपके पास बहुत ऑप्शंस है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप उस पे अपना करियर बिल्ड अप कर सकते हो। और अगर वो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आया है, देन भी फाइनेंस आप पिच करो, व्हाई? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा और उनकी भी भलाई है। अब वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, आज ब्रांडिंग से लेगा, कल जाके फाइनेंस लेगा, बार-बार देना पड़ेगा उसको। इससे अच्छा है कि सीधे फाइनेंस ले ले, है ना? वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और सबसे ज़्यादा अर्निंग्स भी उसी पे, सबसे ज़्यादा रिटर्न्स भी उसी पे। तो कम टाइम पे वो ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। और एफिलिएट इनकम पे लॉसेस भी दिखाया करो। उनको बताया करो, लेट्स जस्ट से कि आपने ब्रांडिंग से या ट्रैफिक से स्टार्ट कर दिया। क्या हो कि पहला ही क्लाइंट आपसे आकर फाइनेंस ले रहा हो, तो आपका तो वहीं पे सीधे-सीधे 8,000 का लॉस हो जाएगा, राइट? अगर आप ब्रांडिंग से स्टार्ट करते हो। अगर पहला नहीं आ रहा, दूसरा भी आ रहा है, तो भी आपका लॉस हो जाएगा। तो इससे अच्छा हो कि कोई एक अच्छा आप कोर्स लो जिसमें आपने जो एफर्ट डाला उसका वर्थ मिले। तो आप ब्रांडिंग से जा सकते हो अगर आपको वही लग रहा है। उनको ये भी बोल के कंफर्टेबल कराओ, ऐसा ना हो कि उसको लगे कि आइदर तो मैं फाइनेंस से स्टार्ट करूँ या तो करूँ ही मत, ऐसा नहीं करवाना है, ठीक है? ब्रांडिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज़ आल्सो गुड पैकेज, बट अगर इफ इट इज़ इन योर बजट, गो विथ फाइनेंस, ठीक है? जैसे मैंने बोला, एम्फसाइज़ द लॉसेस दे कैन सफर फ्रॉम द लोअर पैकेजेस, है ना? क्योंकि कमीशन ब्रांडिंग में मैक्सिमम 2 ही मिलती है, कोई हायर पैकेज लेता है और होता है एफिलिएट्स के साथ, मेरे एफिलिएट्स के साथ बहुत बार होता है। ब्रांडिंग से स्टार्ट कर देते हैं, पहले ही पैकेज इन्फ्लुएंस जाता है, सिर्फ 2000 लेते हैं, फिर पछताते हैं कि मैम काश इन्फ्लुएंस लिया होता। ठीक है? डोंट फोर्स फॉर हाई बंडल, जैसे मैंने बोला फोर्स नहीं करना है, उनको कंफर्टेबल कराना है। सी यू आर फ्री टू गो एनी बंडल ऑफ योर चॉइस इन योर बजट। मेरा काम है एज़ अ मेंटर आपको बताना, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि मैम आपको एक बार तो बताना चाहिए, तो शायद मैं अपने लिए दूसरा कुछ सोचता, राइट? इसलिए मैं आज आपको सारी चीज़ों से अवेयर करा रहा हूँ, बाकी आपकी चॉइस है, जो आपको ठीक लगे आप ले सकते हो। सो इससे वो क्या होगा कि अगर उसके पास जैसे फाइनेंस का पैसा नहीं होगा, एटलीस्ट वो ट्रैफिक से स्टार्ट करे, ठीक है? उनको बाय बोलो गुड नोट पे, और उनको बोलो कि ठीक है, आपसे मैं जल्दी ही वापस से रिवर्ट बैक की उम्मीद रखता हूँ, ठीक है? प्रो टिप्स टू क्लोज योर सेल। अब ये थोड़ा-सा कन्वर्सेशन से कुछ है भी रिलेटेड, कुछ भी नहीं भी है, ठीक है? बट अगर आपको कन्वर्जन रेशियो बढ़ानी है तो आप इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। ये मैं थोड़ा स्पिरिचुअली बिलीव करती हूँ कि अगर आप सेल्स ना करते हुए अगर आप जनरली अपने क्लाइंट की हेल्प करने का सोचोगे ना, तो वो स्टार्ट करेगा आपके साथ। जिससे शायद उसकी भी आगे लाइफ अच्छी हो जाए, और आपका तो सेल जनरेट हो ही रहा है, ठीक है? तो जब आप जेन्युइनली उस टॉपिक को पकड़ के, जो जो प्रॉब्लम में है आपका क्लाइंट, उस टॉपिक पे पकड़ के उनको हेल्पिंग वे में बिज़ गुरुकुल कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, वो बताओगे ना, डेफिनिटली आपकी सेल आएगी, ठीक है?
गिव ट्रांसपेरेंसी ऑफ योर डेली रूटीन थ्रू व्हाट्सएप स्टेटस, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। सामने वाले को ऐसा क्लोज बाउंड्री मत बनाओ सिर्फ बिस गुरुकुल का टेस्टमनी 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 दिखा के। डेफिनेटली 5 से 6 डालो, 3 से 4 डालो, लेकिन आप डेली कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, खुद कुछ बोलते हुए, खुद कुछ अच्छा बताते हुए अपनी वीडियोस बना के, या जैसे एस्थेटिक्स होती है ना आजकल की, लाइक फोटोज लेते हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो सब डालना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इससे ना क्लाइंट रिलेट कर पाता है आपके साथ और कंफर्टेबल हो पाता है कि नहीं, शी इज ऑल्सो अ नॉर्मल पर्सन। मैं बोलती हूँ सबको, किसी आप में और जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं, मैं कहती हूँ आप में और मेरे में इतना ही फर्क है कि मैंने यहाँ एनरोल कर लिया और आपने नहीं करा, बाकी मैंने भी बस आई एम जस्ट ऑल्सो नॉर्मल पर्सन, मैं भी आप ही की तरह नॉर्मल पर्सन हूँ जिसने एनरोल करा और मेरी जिंदगी लाइक लिटरली चेंज हो गई, उसमें बोलने में कोई शेम नहीं, ठीक है। तो उनको कंफर्टेबल कराना जरूरी है। स्टोरी टेलिंग हैज बीन माई बिगेस्ट सपोर्ट। स्टोरी टेलिंग अब जैसे कि जब भी मैं क्लाइंट से बात करती हूँ, कोई ऐसे पॉइंट आता है जहाँ मैं उनको बता सकती हूँ कि मैंने क्यों स्टार्ट करा, और स्टार्ट करा तो मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए, वो मैं ज़रूर बताती हूँ, ठीक है। मैं उनको बताती हूँ कि सी आई एम फ्रॉम अ टीचिंग बैकग्राउंड, ठीक है। कोविड के बाद जब मैं स्टक हो गई 3-4 महीने के लिए घर पे, तब मैं ऑनलाइन इनकम अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढना शुरू करी, जैसे आप लोग ढूँढ रहे हैं। मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, 3-4 दिन लगाया सीखने में, सच में 3-4 दिन लगाया समझने में, एंड देन उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया बिकॉज़ आई न्यू कि अगर आज मैं ये स्टेप लूँगी, पैसे मेरे पास भी नहीं थे, बट मैंने अरेंज करके डाले बिकॉज़ यू नो अगर आज मैं स्टेप लूँगी तो शायद मैं 90% चांसेस है कि मैं बेटर जगह होंगी इन फ्यूचर, बट अगर ये स्टेप नहीं लूँगी तो मैं यहीं की यहीं स्टक रह जाऊँगी। एंड आई एम यंग, लाइक उस वक़्त आई वाज़ 24 इयर्स ओल्ड, तो आई एम 24 इयर्स ओल्ड, ठीक है। तो मैं क्या एक ही करियर में बंध जाऊँ या फिर मैं एक्सप्लोर करूँ कि व्हाट एल्स सना कैन डू। मैं उनको ये बताती हूँ कि मैंने एक्सप्लोर करना चाहा। मेरा टीचिंग जॉब सेट था। एक टाइम पे 30-35 की उम्र में मैं एचओडी होती, 30-40 हज़ार रुपए कमा रही होती, ठीक है? और लाइफ सेट होती एक नॉर्मल मिडल क्लास फैमिली की तरह सोचो तो। बट देन नहीं, मुझे एक्सप्लोर करना था कि मैं और किस-किस फील्ड में फ्लरिश कर सकती हूँ। तो मैंने स्टार्ट करा। तो वो ये सारे पॉइंट्स है ना रिलेट करते हैं, ठीक है? जहाँ मैं 10 से 15 हज़ार कमा रही थी, अब मैं एटलीस्ट वो तो मैं दिन के 2 दिन में कमा रही हूँ, वो महीने भर में। तो ये तो चलो अब मेरा एक्सपीरियंस हो गया, बट देन आप अपना स्टार्ट क्यों किया, क्या सीखना चाहते हो, वो सब शेयर करोगे, वो कनेक्ट करेंगे। अब ये मैंने बताया, बी फ्रेंडली येट अथॉरिटेटिव सो दैट दे फील फ्री टू टॉक टू एंड शेयर देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है? अब क्या होता है कि ये चीज़ किया करो आप, जैसे व्हाट्सएप स्टेटस जब आप देखते हो, मेक इट अ डेली हैबिट। किसी का कुछ जेन्युइनली व्हाट्सएप स्टेटस अच्छा लगे ना, उसपे कमेंट कर दिया करो, ठीक है? तो उसमें कमेंट करने से क्या होगा कि दे विल फील कि ठीक है, वर्क, 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 वर्क नहीं, एक थोड़ा-सा फ्रेंडली बॉन्ड शेयर करेंगे एंड देन दे फील कंफर्टेबल टू गेट एनरोल्ड। आई हैव बीन लाइक फ्रेंड्स विद मेनी ऑफ माय एफिलिएट्स, ठीक है? कई सारे नहीं भी ओपन अप होते, बट कई सारे मेरे साथ काफ़ी ओपन अप है, और उससे पहले भी, और कई सारे अभी भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो मेरे सिर्फ फ्रेंड्स हैं, अभी एफिलिएट्स हुए नहीं हैं, बट आई एम ऑन माय वे। ओके, सो मज़ाक था, कुछ चीज़ें जेन्युइनली इमोशंस भी होते हैं, ठीक है? कोई-कोई मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए, मेरे क्लाइंट्स। Once the problem is known, let them know how through BizGurukul it can get solved. एक बार जब आप उनको प्रॉब्लम समझ में आ जाए ना, उनको बताओ कि कौन से कोर्स से और कैसे। दिस इज योर ड्यूटी एज योर मेंटोर और मार्केटर कि आप उनको बताओ कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है BizGurukul, ठीक है? और जो भी आपने सीखा है BizGurukul से, वो बीच-बीच में बताओ। जैसे मैंने एड्स रन करने सीखे हैं कोर्सेज़ से, तो मैं उनको बहुत प्राउडली बताती हूँ कि सी आई डोंट हायर एनी डिजिटल मार्केटर, वो काम मैंने रिप्लेस कर दिया, मैंने कोर्सेज़ से करके मैं खुद करती हूँ वो चीज़, ठीक है? तो उनको लगता है कि हाँ, एक्चुअली उसने सीख के किया है, तो मतलब कोर्सेज़ पे वैल्यू है, तभी तो वो सीख के खुद कर रही है, राइट? और अगर वो मेरी एड्स देख के आए तब तो वो प्रैक्टिकल है, उनको पता है उसने मेरी एड पे ही रिप्लाई करा, ठीक है? एंड बी अ फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट स्पीकर, बहुत ज़रूरी है, छोटी-सी चीज़ है, बड़ी-सी चीज़ है, आप जो भी समझ लो, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स देखो, ठीक है, इस चीज़ के लिए। फ्लुएंटली बोलना ज़रूरी है। आप कॉल पे अटक गए, वॉइस नोट्स पे अटक गए और अच्छे से नहीं बात कर रहे हो, कॉन्फिडेंटली नहीं बात कर रहे हो, सामने वाला आपको छोड़ देगा, वो वाइब ही नहीं आएगी, ठीक है? तो ऊ अटकना नहीं है, और ये भी नहीं कि बहुत ही स्पीड में बोलते जाना है। कई बार मुझे ये चीज़ खुद आती है, आई एम नॉट परफेक्ट, मेरी भी जर्नी अभी चल ही रही है, मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, अभी बहुत कुछ सीखना है। कई बार मुझे ये आ जाता है ना, आप बहुत जल्दी बोल के, कैन यू प्लीज़ बी स्लो? तो मैं उस पे काम कर रही हूँ कि मैं एक थोड़ा नॉर्मल लिमिट पे बोलूँ। तो फ्लुएंट रहो,
कॉन्फिडेंट स्पीकर रहो, अच्छे से उनको सारी चीजें समझाओ, एंड या दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड। ओवर टू यू सर। सना आप स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं। श्योर। सुपर अमेजिंग, सुपर अमेजिंग, वाओ लवली। पता तो है मैंने एक ज्यादा चीज, टाइम ले लिया। नहीं नहीं नहीं, एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, लाइक ना जब हम एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम क्रिएट कर लेते हैं ना, उसके बाद बेसिक समझा पाना सबसे मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि वी नो कि बेसिक से अब एडवांस हम जा चुके हैं, ठीक है। तो अगर हमें बेसिक समझाना है तो क्योंकि मुझे याद है जब मैं स्टेप टू सीरीज बनाता था ना, तो बिल्कुल जैसे कि मैंने आज स्टार्ट करा है, तो आज मुझे पहला डाउट क्या आएगा, हाँ। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, कि तो मुझे वो सोचना पड़ता है एक करंट पर्सनैलिटी को साइड में रख के, तो उसमें मेहनत लगता है। वो Yes. एफर्ट्स आपका दिख रहा था कि वो आपने पूरा सेशन के अंदर पॉइंटर्स के अंदर पूरा पुट इन किया। इट वाज सुपर अमेजिंग। मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी कोई बिगनर आएगा ना, उसे वो 100% इम्प्लीमेंट करता है, उसकी जर्नी बहुत स्मूथ रहेगी अगर वो उसे इम्प्लीमेंट करता है। बहुत अमेजिंग सना, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। एंड जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो अपने डाउट्स Q&A सेक्शन में डालना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ताकि वन और सेशन से रिलेटेड ही पूछें, जो आज का टॉपिक है उससे रिलेटेड ही पूछें। कोई भी डाउट सना मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आप प्लीज आंसर करते चाहिएगा। ओके, Sure. ठीक है। एक यहाँ पर है, लाइक हाँ, एक काफी लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है, मैम मेरी वॉइस अच्छी नहीं आती कॉलिंग पर, लाइक चाइल्ड की तरह आती है, लोग ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, मैं क्या करूँ। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप मानोगे नहीं कि मैं अपने वॉइस को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थी, ठीक है, स्टार्टिंग में। सच में मुझे ऐसा लगता था कि मेरी क्या ही, मैं अपने आप को सुन नहीं पाती थी, मतलब मैं वापस से वॉइस रिकॉर्ड करके। बट देन ऑब्वियसली दैट्स नॉट द एंड। अब आपकी वॉइस ऐसे ही है, क्या करोगे आप, उसका कुछ कर सकते हो? आइदर एम्ब्रेस इट, उस चीज के लिए आप खुद को प्राउड फील करवाओ कि नो, मेरे पास जो है वो बेस्ट है, जो आपके पास है वो दुनिया की बेस्ट चीज है, एंड यू आर ब्यूटीफुल इन योर ओन वे। तो अपने आप को एम्ब्रेस करना सीखो, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ट्रू 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 ट्रू। एंड आपको जो सीरियसली लेंगे ना लोग, आपकी नॉलेज से लेंगे, आपकी वॉइस से नहीं लेंगे। सो नॉलेज पे काम। एक्चुअली एक्चुअली एक और इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो हम्म, हमारा मास्टर पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स है, उसमें yes, एक प्रैक्टिस बताइए ग्रूट नाम से। जब अच्छा, आप वो इन्फ्लुएंस मास्टरी पैकेज के अंदर है, हम्म, उसमें पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर है, वो जब आप कोर्स पढ़ोगे ना, तो अपनी वॉइस को एज एन अथॉरिटी कैसे डेवलप करना वो सिखा रखा है। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर आप वो डेवलप कर लेते तो एक हैवीपन आपकी आवाज में आएगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। बट ये जैसे कि सना ने बोला कि ये बैरियर नहीं बन सकता आपकी ग्रोथ, हम्म, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं कि ये बैरियर बन जाए, क्योंकि ऐसा होता तो कितने, जैसे कि हम अमिताभ बच्चन की वॉइस सुनते हैं तो उनको रेडियो में रिजेक्ट कर दिया गया था, और आज उनकी लवेबल वॉइस, तो ये अपने आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, ठीक है। मतलब वो बैरियर नहीं बन सकता, बट हाँ इम्प्रूवमेंट अगर आपको करना है, बेटर करना है, तो आप गो थ्रू कर सकते हो। या एक यहाँ पर है, लाइक जैसा आपने कन्वर्सेशन का पार्ट बताया, बिस गुरुकुल के बारे में बताया, लेकिन इस बीच में कोई अगर एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज कर रहा है इन फ्रेंडली नेचर, तो क्या वो ओके है। नो, आई थिंक इट्स नॉट ओके। फ्रेंडली नेचर में अब्यूजिव लैंग्वेज तो बिल्कुल नहीं। मैं तो ऐसे वो, लाइक मैं ब्लो अप हो जाऊंगी, मेरी पर्सनालिटी वैसी नहीं है। बिकॉज मेरी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी आई डोंट यूज एज सच वर्ड्स। मैं इनफैक्ट, मेरा किसी से तू भी नहीं जाता, नॉट इवन विद फ्रेंड्स। आई एम नॉट सेइंग जो यूज करते हैं वो बेकार है, बट देन मेरा नेचर बता रही हूँ। सो हम्म अगर हम सब डिफरेंट डिफरेंट, लाइक अगर एक बॉय 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 है, लाइक इफ यू आर गाइज टॉकिंग ईच अदर, देन कुछ वर्ड्स होते हैं ना, यू गाइज आर रियली कंफर्टेबल, तो वो हद तक फाइन है। बट देन इफ यू, अगर ऑब्वियसली आप जेंडर जेंडर लाइक इफ यू आर अ गर्ल एंड टॉकिंग टू बॉय, किसी बॉय ने आपको ऐसा बोल दिया, तो डेफिनेटली इट्स नॉट ओके। सो आप उस पे या तो उनको क्लियर लाइन बोल सकते हो कि सी हियर, मैं एक प्रोफेशनल वर्क के लिए हूँ, सो प्लीज मेंटेन दैट लाइन, ठीक है। और अगर वो समझ जाता है, जेन्युइन पर्सन होता है, तो वो खुद ही टेक अ बैक हो जाएगा, मतलब वो अपनी लाइन पे वापस आ जाएगा। अदरवाइज ऐसे तो फिर आते जाते रहेंगे, आपको आगे जस्ट मूव ऑन। एंड आप वो भी बता दो जो हैंड टू हैंड की जो अब्यूजिव मतलब ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, आई थिंक उनसे तो बात करना ही ठीक नहीं, ज्यादा नहीं, बेटर है कि हाँ। जस्ट ब्लॉक। अच्छा, एकदम अब्यूज करने लगे तो जस्ट कट द फोन एंड ब्लॉक दैट पर्सन। आज हम्म मुझे किसी ने पूछा, मैंने उनको वेबिनार भेजा, उसने मुझे पूछा
खाना खा लिया, आई ब्लॉक दैट पर्सन। मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे पता है टाइम पास हम्म, है, इससे बात ही क्या करना। ट्रू ट्रू। एक यहाँ पर है कि डू वी हैव टू टेक सेपरेट व्हाट्सएप नंबर फॉर प्राइवेसी? या आई थिंक यू शुड, क्योंकि मतलब प्राइवेसी का ऐसा तो नहीं है, पर मेरे साथ क्या हो गया ना कि मैंने स्टार्टिंग से अपना नंबर यूज करना शुरू कर दिया, एंड देन ऑब्वियसली आज आप देख रहे हो मैं आपके सामने जस्ट एक ट्रेनर की तरह भी बैठी हूँ, तो ऑब्वियसली अब मेरा वो फैमिली और ये वो ना बहुत मर्ज हो गया, फ्रेंड्स का कॉल आता है, वो चीज नहीं हो पाती। बाकी आप एक स्टार्टिंग से लेकर मैनिफेस्ट करके चलो कि मुझे एक बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करना, स्टार्टिंग से एक व्हाट्सएप नंबर डिफरेंट रहे तो बेस्ट है। ट्रू ट्रू। एक क्या है कि ठीक है, कन्वर्सेशन आपने बता दिया, लेकिन डर लगता है बोलने से। मैंने क्या बताया, फर्स्ट में मैं भी कांप रही थी, आई वाज लिटरली शिवरिंग, और फर्स्ट ट्रेनिंग में भी मेरे से पैर कांप रहे थे, और ये पूरा अब ऐसे ऐसे लग रहा था कि गर्म है, बट आज मैं कंफर्टेबल हूँ सर के साथ, बिकॉज इट्स माय फिफ्थ ट्रेनिंग, और मैं उनसे पहले भी बात कर चुकी हूँ सुपर 100 में, तो अब मुझे उतना वो नहीं लगता। तो क्या है कि फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली सबको डर लगता है, बट आप उसको 3-4 बार करके देखो, वो फियर ड्राइव अवे हो ही जाएगा। दिस इज नॉर्मल विद एवरीवन। ट्रू ट्रू ट्रू। एक मैं अपनी एक प्रैक्टिस बता देता हूँ कि जब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग, जब बहुत पहले जब बिजनेस फील्ड में था तब बात करता था, तो डर लगता था, तो मैं क्या करता था, तो मैं मुझे पता है कि जब लगता ना हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, ठीक है, एकदम से हार्ट बहुत तेज हो जाती है, एकदम पता नहीं चलता, और वो तभी होता है जब हम हमारी ना वॉइस चोक हो जाती है, हम हाँ आगे हाँ। बोल नहीं पाते, मतलब कभी तो- कभी ऐसा होता है, तो कॉल ना कट कर दो सडनली, कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फिर एक डीप ब्रेथ लो, रिलीज करो, फिर उसके बाद दोबारा कॉल करो और बोलो कि नेटवर्क इशू की वजह से कॉल कट हो गया था वो, ठीक है। फिर उसके बाद बोलना स्टार्ट कर दो। देखो आप खुद रियलाइज करोगे थोड़ा टाइम में, जब ये प्रैक्टिस होगा तो फिर आप ऐसा नहीं करना स्टार्ट करो, क्योंकि क्या होता है जब हम अभी जिस तरह आप आंसर करते होंगे, तो इट्स लाइक कि आपका ध्यान कहीं भी और होगा, तो भी आप बिस ग्रुप एक्सप्लेन कर सकते हो। ट्रू। इट्स लाइक कि हाँ, चलते चलते भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि बिस ग्रुप क्या है, वो ऑडियो नोट आपके माइंड में मेमोराइज होगा, सारे आंसर्स मेमोराइज होंगे, बट जब तक नहीं होता तब तक ये डर रहता है, फिर उसके बाद वो निकल जाता है, ठीक है। सर इसमें मैं भी एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूंगी। एक्चुअली ना मेरा पहले कॉलेज टाइम पे 3rd ईयर पे आई हैड अ यूट्यूब चैनल ना ऐसे ही। तो मुझे ये ऐसा लगा कि आज अगर मुझे वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट करती है, इवन जब मैं टीचिंग बैकग्राउंड में गई ना, तो क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही होस्टिंग वगैरह में दे दिया उन्होंने, बिकॉज मेरी हम्म। इंग्लिश में कमांड अच्छी थी, तो मुझे वो चीज़ बहुत वो हेल्प करी। तो लेकिन जब मैं यूट्यूब की जर्नी में इसलिए बता रही हूँ, 1 साल की रही थी, 1000 सब्सक्राइबर गेन करा था मैंने, लेकिन उस टाइम पे उस वो भी टाइम पे ये बहुत बड़ी चीज थी, बहुत 1 साल के बड़ी, अंदर 1,000 सब्सक्राइबर भी, ट्रू। और बहुत फुलिशली मैंने अपनी जीमेल आईडी डिलीट कर दी और मेरा पूरा चैनल चला गया उसके बाद। छोड़िए वो तो अलग कहानी, बट मैं बता रही हूँ अगर आपको ये डर ड्राइव अवे करना है, कॉन्फिडेंट करना है, सबके पास सेल्फी कैमरा है, और मैं सबको सजेस्ट करती हूँ ये, ठीक है, क्योंकि मुझे उससे कॉन्फिडेंस आया है, तो ट्राई करके देखो। कैमरा सेट करो और बोलना शुरू, आपको कहीं अपलोड करने की जरूरत नहीं है, आपके साथ जो भी दिन भर में हुआ है ना, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। आप उसके बाद उसको प्ले करो, आप देखना आप प्ले करके खुद को देख नहीं पाओगे, ऐसा यार ये मैं क्या ही बोल रही हूँ, कैसे ही बोल रही हूँ, जस्ट डिलीट इट, ठीक है। लेकिन आप जब ये 3-4-5 बार करोगे, और जिस दिन आपने खुद को वापस अपनी पूरी वीडियो स्माइलिंग फेस के साथ देख ली कि यार ये क्या बोल रही है, कितना अच्छे से बोल रही है, उस दिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। आप किसी भी स्ट्रेंजर से, आगे 100 भी लोग खड़े हैं ना, आप बोल सकते हो। ये चीज मैंने अपनी जर्नी में नोटिस करी है। इफ यू गाइज वांट टू गिव इट अ ट्राई, 15 दिन भी प्रैक्टिस करके देखो, यू विल डेफिनेटली फाइंड रिजल्ट्स। इवन मिरर से खुद पे बात करना, ये भी मैंने खुद बहुत किया है, कि कोई भी एक चीज ले लो, बुक ले लो, और उसको अच्छी तरीके से डिलीवर, अगर आपको कमांड, एक इंग्लिश पढ़ना होता है और एक बोलना होता है, तो वो बोलने के लिए ना, जब आप, कई लोग बोलते हैं ना कि हम तो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, इट्स नॉट, इंग्लिश इज नॉट द, मतलब ये नहीं है, मैं बता रही हूँ, बहुत करना चाहते हैं लोग, कहते हैं पर हम समझ तो जाते पर बोल नहीं पाते, उसको बोलना कैसे। तो आप खुद से बातें करो, इन मिरर, इन इंग्लिश, कुछ भी बोल, ठीक है, हो जाएगा वो, 1 महीने के अंदर अंदर आप इम्प्रूवमेंट देखोगे। जस्ट फेस द कैमरा, खुद को। ठीक है। एक यहाँ पर है कि मेरी टॉकिंग स्पीड बहुत ज्यादा है ड्यू टू नर्वसनेस, हाउ टू कंट्रोल इट?
अभी वो मेरा खुद का ही वो प्रॉब्लम, जैसे मैंने शेयर भी करा व्हाइल हम्म। ट्रेनिंग, कि मुझे कई लोग बोलते हैं मैम आप बहुत जल्दी बोल गए, बट वो मेरा नर्वसनेस से नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा कंटेंट कम टाइम पे कवर कर दूं। सी बस प्रैक्टिस है, थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश किया करो उस चीज को। एक बार जब समझ में आ जाए ना कि हाँ ठीक है, इस वाले में मैंने बहुत ज्यादा जल्दी बोल दिया, आई थिंक ये माइंड कंट्रोल के ही अंदर आता है ये चीज। आप आपको ध्यान रख के धीरे धीरे बोलना। कॉन्शियस। यस, कॉन्शियसनेस से बोले, जैसे ये ट्रेनिंग में मैंने ध्यान रखा कि मैं बहुत स्पीड से ना जाऊं, मैं बहुत स्पीड से ना जाऊं, तो मैंने वो थोड़ा सा धीरे धीरे बोलना शुरू मतलब किया। हो सकता है 10-15 मिनट से ज्यादा लगे, बट आई वाज लाइक कि बहुत ज्यादा जल्दी ना हो जाए कि सर के ऊपर से चला जाए। ट्रू ट्रू ट्रू। एक ही जैसे कि आपने ऑलरेडी बताया कि बिज गुरुकुल कैसे शेयर करना है, वो हमने सीख लिया आज की क्या क्या पता होना चाहिए। लेकिन एक कॉमन जो बहुत बार आता है कि लोग बीच में पूछ रहे थे जब हम एफिलिएट पार्ट समझाते हैं कि अच्छा आपने कितना अर्निंग कर लिया, और अभी हम जस्ट हमने स्टार्ट करा होता है, तो उस टाइम पे क्या आंसर करा करें? ये तो मैंने ट्रेनिंग से ही सीखी है और मैंने इम्प्लीमेंट ही करी थी स्टार्टिंग में। देखो मुझे भी दो दो चीजें हुई थी, मैं बताती हूँ मेरी जर्नी पे। जब व्हेन आई वाज एट जीरो, यस, फर्स्ट पर्सन ने पूछा, सेकंड पर्सन ने पूछा, ठीक है, तो मैं उनको ये बोलती थी कि सी मैंने जस्ट अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, ठीक है, मैं अभी भी अपने ट्रेनिंग पीरियड में हूँ, एंड मी टॉकिंग टू यू इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई वर्क, अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो, ठीक है। सो अभी मैंने कुछ नहीं अर्न करा, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, कि जो अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग्स और नॉलेज मुझे मिल रही है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे अर्निंग्स हो जाएगी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है। तो जो जेन्युइन पर्सन होगा वो हो जाएगा, और मैं मानती हूँ कई लोग पीछे हट जाएंगे कि यार इसने खुद ने नहीं अर्न करा। लेकिन एक फैक्टर, जब आप ये क्वेश्चन अवॉइड ही कैसे कर सकते हो वो मैं बताती हूँ। जब आप अथॉरिटेटिवली बात करते हो ना, एक्चुअली सर जब मेरी स्पॉन्सर मुझसे बात कर रही थी ना, मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि वो अफिलिएट है, मुझे ऐसा लगा कि वो बिज गुरुकुल कंपनी के साइड से है। तो आप सोच सकते हैं क्या लेवल ऑफ अथॉरिटी से हो। और मैंने उनसे पूछा ही नहीं कि आपने क्या अर्निंग करी, एंड सेम मेरे साथ ही हुआ। फिफ्थ सिक्स सेवेंथ या कॉल थी उस टाइम पे, मैंने अपनी कम्युनिकेशन पे इतना काम कर लिया, इतने अच्छे से बताया, सामने वाले पर्सन मुझसे पूछा ही नहीं, क्योंकि उसने वो मेरे नॉलेज में इतना इंडल्ज हो गया कि अच्छा इसको इतना कुछ पता, उसने मुझसे पूछा ही नहीं। अगर हम सिर्फ अफिलिएट पे ज्यादा फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली हमें ये क्वेश्चन आएगा। अगर हम फ्रीलांसिंग पार्ट पे फोकस करेंगे तो ये क्वेश्चन अवॉइड हो जाएगा। इस तरह आप वो अपना फर्स्ट सेल डिस्कवर कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है चलो फर्स्ट अर्निंग कर ली, मैं बोलती हूँ सेकंड कर ली या थर्ड कर ली, कितना अर्न कर लिया, 20,000, तो क्या 20,000 बहुत बड़ी अमाउंट है बताने के लिए कि मैंने तो 20,000 अर्न कर लिया? वो भी तो नहीं है ना। तो फर्स्ट पे ही क्यों इतना ज्यादा कि यार फर्स्ट अर्निंग नहीं है। अगर पहला 2,000 अर्न भी हो जाएगा तो क्या क्या ये बहुत बड़ी चीज है कि भाई मैंने 2,000 रुपये अर्न कर लिए? सोचने वाली बात है कि अगर दूसरा क्लाइंट पूछ लिया आपने कितना अर्न करा, आपको तब भी शर्म आएगी कि यार मैंने 2,000 अर्न करा। तो वो माइंडसेट में 0 and 2,000 इज जस्ट अ नंबर, 6,000 इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। वो अथॉरिटी बिल्ड करो आप। एक यहाँ पर है, मैम कोई लड़का बोले आई लव यू बोलता है और बोलता है कि मुझसे फ्रेंडशिप कर लो और मैं कोर्स परचेज कर लूंगा, क्या बोले? नहीं, ब्लॉक, बोलो नहीं चाहिए, बंद कर दो, डोंट इवन रिप्लाई टू देम, हाँ, मेंटेन योर डिग्निटी, डोंट कुछ भी रिप्लाई मत करो, जस्ट ब्लॉक कर दो। आप ये समझो कि इनसे बात करना भी आपकी डिसरिस्पेक्ट है। ट्रू। देखो सबसे ना एक चीज हमें ये समझे कि अगर आज सना यहाँ पर है या जितने भी टॉप अचीवर्स यहाँ पर हैं जो भी अच्छा अर्न कर रहे हैं, जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो उस टाइप की पर्सनैलिटी है जिस टाइप की लीड से आप बात कर रहे हो? क्या वो सच में वो एक ऐसा पर्सन है जो सीखना चाहता है? आपको लगता है कि ऐसी मार्केट वो कुछ सीखना चाहती होगी, ठीक है, उसको आप एनरोल करा भी लोगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ 2,000 रुपीज और 4,000 रुपीज, फर्क नहीं पड़ता दोस्त, क्योंकि हम उसके लिए आई नहीं है। अगर सना 18 लाख के लिए आई है तो 50 लाख के लिए 1 CR बहुत बड़ा अमाउंट बचा है, तो उसके लिए अगर इन लोगों को हम भाव देने लगे तो ऐसा नहीं होगा। नहीं। उसका पूरा हमें डिफरेंट ऑडियंस पर वर्क करना पड़ेगा। वी नीड सीरियस पीपल से। अभी यहाँ पर मैं देख रहा था कि 90% नीड्स इग्नोर करते हैं, तो वी आर वर्किंग ओनली 10% पार्ट। हम्म। सना को कौन सा 100 लीड आती है, 100 की 100 कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। एक कन्वर्सेशन आपका भी रहता होगा सना, है ना? एग्जैक्टली सर, यस। तो ऐसे ही सब आपको उस ऑडियंस पर वर्क करना है जो सीरियस है। कई बार लोग इसमें हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, मतलब कि हम सभी लोग को समझाने पर फोकस कर रहे हैं, नहीं। हम उस 10% की ऑडियंस पर वर्क कर रहे हैं कि आपने 100 लीड्स जनरेट करी, लेकिन 10 लोग जो सीरियस हैं स्टार्ट करने के लिए, उनको डाउट कैसे क्लियर करना है? उनको डाउट क्लियर नहीं करना जो डाउट क्लियर करवाना नहीं चाहते। एग्जैक्टली, उनके पीछे ही नहीं पड़ना। जो करवाना ही नहीं चाहते उनके डाउट क्लियर कैसे करूं?
जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करवाने नहीं चाहते, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है कि किसी ने कुछ पूछा, आप आंसर कर रहे हो, बट जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को जा ही नहीं रहा है, जो अलग ही जा रहा है, जिससे वो वीडियो नहीं देख रहा है, उस पर हमें बात ही नहीं करनी। तो पहले ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है। लाइक यहाँ पर इफ दे मेक अस अनकंफर्टेबल लाइक कॉलिंग अगेन एंड अगेन, वो बार बार कॉल कर रहे हैं डाउट्स पूछने के लिए, बार बार कॉल कर रहे हैं। सी मेरे साथ भी होता है, तो एक बारी मैं उठाऊंगी, 2 बारी उठाऊंगी, फिर उसके बाद मेरी तरफ से सारा कुछ मैंने बता दिया ना, तो उसके बाद आई जस्ट स्टॉप, लाइक आप उनको हटा दो, डीएनडी में डाल दो या कुछ कर दो, या जस्ट डोंट रिसीव देयर कॉल्स, और उनको एक मैसेज कर दो कि आई थिंक आई हैव क्लैरिफाइड ईच एंड एवरीथिंग, व्हेन यू सीरियसली वांट टू स्टार्ट देन जस्ट गिव मी अ कॉल, ओके। एंड देन मेरे साथ हुआ है, एक इंसिडेंट हुआ है, देयर वाज दिस गाय वाज जस्ट कॉन्स्टेंटली, एंड सर उसने मुझे बोला कि आप प्रॉमिस करिए वो मुझे पारस सर और रोहित सर से आप इंटरनेशनल ट्रिप्स में मिलवाओगे, और उस टाइम पे टारगेट्स जस्ट लॉन्च हुए थे। मैंने कहा डेफिनेटली अगर आप वर्क करोगे, आई कैन प्रॉमिस यू, बट येस आई कैन जस्ट मेक द एफर्ट कि आप भी हिट करो टारगेट। अब मुझे अब इसने ये बोला कि वो उसका ड्रीम है आप लोगों से मिलना, और उसके बाद वो जस्ट कॉन्स्टेंटली डूइंग टाइम पास। एट एक टाइम पे आके मैंने ब्लॉक कर दिया, मैं समझ गई कि ही इज नॉट लाइक, हर रात 12 बजे मैसेज आएगा कि हेलो सना जी, हाउ आर यू डूइंग, मुझे एनरोल करना है, वो चीज लगा के बस दिस स्मार्ट, मुझे एनरोल करना है थर्सडे को, एंड लेकिन 12 बजे क्यों, why at 12 p.m. every night? तो फिर मैं 3-4 बार के बाद I was कि ना he is not serious, and yeah, ट्रू। I'm pretty sure कि वो किसी भी का भी affiliate नहीं है, he didn't want to. एंड द बेस्ट थिंग कि ऑलवेज टेक शेड्यूल्ड कॉल्स। Yes. आप अथॉरिटी में हो, आप टाइम दो, मत पिक करो। कॉल किसी का है, ऑब्वियसली मेरे साथ भी कई बार पूरे दिन में कई बार कॉल आता है, तो मैं जैसे ही कॉल आता है मैं व्हाट्सएप ड्रॉप कर देता हूँ कि इतने बजे बात कर सकते हैं या फिर इतने बजे मैं फ्री रहूंगा। तो ये शेड्यूल्ड कॉल पिक करो ताकि आप अथॉरिटी में हो, बिकॉज यू आर एट द गिविंग साइड, नॉट एट द Yes. टेकिंग साइड। और सर एक ना कट करते वक्त मैसेज आते हैं ना 3-4 ऑप्शंस, मैंने उसमें एक एडिट कर रखा है, काइंडली शेड्यूल अ कॉल बिफोर कॉलिंग, शेड्यूल अ कॉल बिफोर कॉलिंग, बिकॉज आई टेक ओनली शेड्यूल कॉल्स। ये एक्चुअली में मेरा है, मैं कट करती हूँ जैसे भी अनशेड्यूल्ड कॉल्स आते हैं, तो आई कट और वो मैं मैसेज उनको भेज देती हूँ, उसके बाद दे डोंट डू, या फिर अगर उनको बात करना होता है तो वो व्हाट्सएप पे करते हैं कि मुझे इस बारे में बात करनी है। एक यहाँ पर है लाइक अगर वो कहें हम सिटी सेम है तो क्या हम मिल सकते हैं, तो क्या कहें? नहीं, उसको बोलो सी आई हैव जॉइन बिस गुरुकुल फॉर अ रीजन, फॉर द वर्क फ्रॉम होम पार्ट, तो मैं घर से काम करती हूँ, मेरे वर्क पार्ट में बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं किसी से जा करके मिलूं। डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर आए हो, आपने कोई कंटेंट देखा, इट इज वर्क फ्रॉम होम ना, आपको यहाँ पे सारी ये चीजें सीखने को मिलेगी वर्क फ्रॉम होम। तो अगर आपको भी मैं एक सिटी में 10 लोगों से मिलने भेजू, यू वोंट बी कंफर्टेबल, राइट? ट्रू। तो सिमिलरली दिस इज नॉट माई वर्क पार्ट। एक्चुअली स्टार्टिंग में मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था, मेरे दोस्त ने पूछा था जो 3 घर छोड़ के रहता है, अच्छा। उसने बोला मिल के बात करते हैं। ठीक है, मैंने उसको, तब कोविड चल रहा था एक्चुअली, ठीक है उस टाइम पे, तो मतलब हम इंडिया में तो खैर इतना नहीं माना जा रहा था कि सब लोग थोड़ा बहुत मास्क लगा के मिल भी रहे थे, बात बात भी कर रहे थे। तो मैंने उसको क्लियरली यहाँ पर बोला था कि अगर मैं आके मिलके बता दिया, मैंने तेरे को समझा दिया, तो शायद जो तू करना चाहता है वो तू नहीं कर पाएगा। मैंने दोस्त को इस तरीके से बोला। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझसे किस तरीके से सीखा, ऑफलाइन सीखा। ठीक है, ऑफलाइन सीखा। अगर तू एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, जो कोर्सेज बारे में बताना है, समझाना है, तो तुझे भी सेम चीज करना पड़ेगा। तो उसको वो चीज क्लैरिटी मिली कि हाँ यार, अगर वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है तो मुझे भी ऑनलाइन सीखना है। ठीक है, तो मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछना है यहीं पर पूछ। ठीक है, कोई भी डाउट पूछना है यहीं पर पूछ, तो उसको वो चीज ट्रिगर हुआ। तो ये चीज आप रियलाइजेशन भी करा सकते हो जो। ट्रू, ट्रू, ट्रू। I'll also implement that now. बिल्कुल। डन डन। आई होप मोस्टली मेजरली क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं, और जितने जिनके क्वेश्चंस कवर नहीं हुए तो मैं आप लोग को एक चीज बताऊं कि क्वेश्चंस आर नेवर एंडिंग थिंग। ठीक है, हम कितना भी जान लो, कितना भी समझ लो कि भाई वो क्वेश्चंस आते रहेंगे, बस जितना समझ में आया उसे इंप्लीमेंट करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ना एक्सपीरियंस में ही छुपे होते हैं। बहुत, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर देखता हूँ कि जितना बिज गुरुकुल स्टेप टू सीरीज इज द बेसिक, उसके बाद जो भी डिजाइन हुआ है ना वो आप लोगों ने ही करा है। ठीक है, आप लोगों ने इंप्लीमेंट किया। चलो यार, ये ड्राफ्ट भेज के देखते हैं। एक का मैसेज था भी कि सर वो सना में आप ड्राफ्ट कैसे डिजाइन करते हो, तो वो ना एक्सपीरियंस से ही आया कि ना ये ड्राफ्ट भेजना चाहिए क्योंकि मुझे ना ये डिटेल्स चाहिए होती है।
मुझे ना ये चीज मिलना चाहिए, इससे ना ये इफेक्टिवनेस आता है, तो वो एक्सपीरियंस आता है, और वही लोग यहाँ पे आकर ट्रेनिंग बताते हैं। तो मेक श्योर कि आप भी चीजों को ऑलरेडी सीख रहे हो, आपके पास तो इतना बेस्ट चीज है कि ऑलरेडी इतना सब कुछ जो हो रहा है वो सब कुछ आपको मिल चुका है, तो वो इम्प्लीमेंट कर लो, आपके सामने रिजल्ट आपके हाथ में ही है। बट येस, इट टेक एफर्ट्स टू क्रिएट मनी। ऐसा नहीं है कि भाई विदाउट एफर्ट मनी क्रिएट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, रिजल्ट क्रिएट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सना, एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर द सेशन को लास्ट तक अटेंड करने के लिए। एंड सना, एनी लास्टिंग आप एड ऑन करना चाहो अपने सेशन के अंदर, एनी लास्टिंग फ्रॉम योर साइड? ओके गाइस, सो अगर मैं अपनी पूरी जर्नी फ्रॉम बीइंग जस्ट एन अफिलिएट, जो आपकी तरह बैठ के उस टाइम पे वहाँ ट्रेनिंग देख रहे थे, मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, आप न्यू हो इसलिए मैं आपको वापस से बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मुझे तब ना मैनिफेस्टेशन का वर्ड नहीं पता था, तो शायद मैंने मैनिफेस्ट कर लिया था तब। मैं सोचा करती थी बैठ के कि मैं भी किसी दिन वहां जाऊंगी, एनोनिमसली बिस गुरुकुल के ना वीडियोस में कमेंट किया करती थी, आई विल बी देयर इन बीबीएम। फिर मैंने बीबीएम पे भी मेक किया, वो भी वीआईपी पे किया। एंड देन उसपे जब भी मुझे गूज बम्स आते थे, मतलब मैं इतना डेडिकेशन से, तो यू आर हियर, तो फिर बस ऐसे प्रेजेंट मत रहो, डेडिकेशन से रहो, जान लगा दो और पूरा घुस जाओ उस चीज में, क्योंकि मैं घुस गई थी। मैं बहुत इमोशनली कनेक्टेड हूँ, आज भी मैं जब लो फील करती हूँ तो मैं इस चीज के लिए मेरे आंसू बहते हैं कि मैं नहीं वो चीज हो पा रही, तो वो मेरे अंदर वो इमोशन है, नॉट जस्ट कि मैं आज इतनी इनकम पे हूँ। जब मैं जीरो पे भी थी ना, तब भी मैं यही डेडिकेशन से काम करती थी, बहुत इमोशनली कनेक्ट। तो इस प्लेटफॉर्म पे आप हर एक चीज को जब इमोशनली और डेडिकेशन के साथ काम करोगे ना, तो आप एक्चुअली वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे होगे। और अब मैंने कभी नहीं सोचा था मैं यहाँ पे बैठ के आपको मेरी सब 5th ट्रेनिंग है आफ्टर हॉल ऑफ फेम, विच इज ह्यूज थिंग फॉर मी, कि मैं देखती थी एंड देन आज मैं यहाँ पर हूँ। तो गाइस, बस जान लगा कर काम करो, डेडिकेशन के साथ काम करो, नॉट जस्ट की फॉर्मेलिटी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड आज सना के इंस्टाग्राम हैंडल पे स्पैमिंग कर देना, ठीक है? पता, उनको बता भी सकते हो आज का सेशन लोग उनको आपको कैसा लगा। सना, आप अपना इंस्टा हैंडल प्लीज शेयर कर दो। यहाँ पे सर, वेयर डू आई राइट? आप मुझे बता दो, मैं राइट टाइप कर अच्छा, देता हूँ। अच्छा, इट्स सना_J सिद्दीकी, अंडरस्कोर J सिद्दीकी, SIDDIQUI। SIDDIQUI। यस, तो यस। सिद्दीकी से पहले जे है, राइट? हाँ, सना_J। देखो सही डाला है मैंने। यस सर, करेक्ट। मुझे लगा इसमें तो क्रेजी सना होगा शायद। चलो ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ और आप सभी लोग बता सकते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। टाइप इन द चैट बॉक्स फास्ट, जल्दी से बताओ, करिए, मोटी मोटी तारीफ करना, ठीक है? तूफान, सुपर अमेजिंग, माशाअल्लाह, क्या बात है, लर्न सो मच, शी इज वेरी क्यूट। थैंक यू। धासु, एनलाइटेंड, अरे बाप रे, एनलाइटेंड। वोकैबुलरी सर, अभी हमने इंटेलेक्चुअलिटी की बात करी, तो अब ये लोग दिखाएंगे कि बहुत बिल्कुल। हम इंटेलिजेंट है। फैबुलस, नॉलेजेबल, अमेजिंग, सुपर अमेजिंग। कह रहे हैं सेशन बंद मत करो, चलने दो। सुभान अल्लाह, ग्रेट, बेस्ट सेशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। क्लीन एक्सप्लेन्ड, वाह, एक लिखा मार दिया, ओ बाप रे। दोबारा लिखा बुलाना। दोबारा बुलाना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ट्रूली इंफॉर्मेटिव, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक लिखा क्लीन बोल्ड। थैंक यू सो मच सना फॉर द अमेजिंग सेशन, एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी सेशन को लास्ट तक अटेंड करने के लिए। बट आई ऑलवेज से इन द एंड, और मैं हमेशा बोलता रहूंगा, इट्स ऑलवेज 1% स्ट्रेटेजी एंड 99% एग्जीक्यूशन। जिस दिन मुझे कुछ नया पता लगेगा ना, मैं बोल दूंगा, बट लेकिन मुझे आज तक ना यही कड़वा सच और फैक्ट लगता है कि यार स्ट्रेटेजी ना कितना भी सुन लो, कितना भी समझ लो, इट्स ऑलवेज 1%, क्योंकि रिजल्ट तो एग्जीक्यूशन के अंदर है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई जादू नहीं होने वाला, कोई ऐसे नहीं आने वाला कि चलो तेरे लिए मैं काम करता हूँ, आज बैठ के मैं रिप्लाई करता हूँ, मैं रील क्रिएट करता हूँ, नहीं होने वाला, खुद करना पड़ेगा, तभी लाइफ में चेंज आएगा। और बिज गुरुकुल आपको हमेशा ऐसे सिखाता रहेगा, बिकॉज बिकॉज सॉरी, आज मेरा टंग ट्विस्टर हो गया। बिकॉज वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर, वी आर बिज गुरुकुल। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय सना। गुड नाइट।